आइए हम खड़े रहें अब एक क्षण प्रार्थना के लिए। कितनों के पास यहाँ उनके हृदय में निवेदन है कि आप ये चाहेंगे कि परमेश्वर आपके लिए इस बेदारी सभा में विशेष करेगा। आइए अब हम अपने सिरों को उसके लिए झुकाएं। स्वर्गीय पिता, हम लोग एक सौभाग्यशाली लोग कि यहाँ मिलकर प्रभु यीशु के नाम में इस स्वतंत्र देश में जहाँ आपकी आराधना अपने विवेक के अनुसार कर सकते हैं जैसा कि अभी है, और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि ये चलता रहेगा और अब होने पाए कि हम इस महान सुविधा जो हमें है लाभ उठा पाएं, और होने पाए हमारा पूरा हृदय आज रात्रि आपकी सेवा में हो कि आपकी आराधना करें, कि ये आज कहा जा सके कि परमेश्वर हमारे मध्य आज रात्रि था, अपने लोगों को आशीष दे रहा है। हर खोए हुए प्राण को आज रात्रि यहाँ है, बचा लें प्रभु, और हर पिछड़ा हुआ होने पाए वापस परमेश्वर के भवन में आए। मैं हर बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ कि चंगा हो जाए और अपाहिज चल सकें, अंधे देखें, बहरे सुने। प्रशंसा और महिमा यीशु मसीह के नाम को उसके लोगों के बीच में मिले। होने पाए बहुत समय तक लोग याद करें प्रभु, और क्योंकि हम एक स्वयं से एकत्र हुए हैं और यीशु के नाम में मांगते हैं इन आशीषों के लिए। आमीन। बैठ जाएं। जो भी है, रमादान आते हुए हमेशा ऐसा लगता है जैसे घर वापस आ रहे हैं। इस प्रकार से क्योंकि मैं यहाँ बहुत रहा हूँ, जब तक कि मैं सोचता हूँ कि इन लोगों को मुझे जान ही लेना चाहिए, और मैं इससे प्रसन्न हूँ क्योंकि मैंने अच्छे लोगों का झुंड यहाँ पाया है। यहाँ इस रमादान इनके एक टूसान में और एक यहाँ। वे हम पर बहुत ही दयावान थे कि हमें सभाएं करने दी। अधिक समय नहीं हुआ, मेरी अपनी ही सभाएं थी यहाँ इस रमादान इनमें, और प्रबंधक ने मुझे भवन के किराए का भी भुगतान नहीं करने दिया। ये वास्तव में बहुत अच्छा है। मुझे याद है जब मैं राष्ट्रों से भी होकर निकलता हूँ, अब वे जो परमेश्वर के घराने के लिए भले हैं। अब हमारे पास था रविवार रात्रि से या रविवार दोपहर बाद से, बल्कि प्रभु में किसी महान समय में, या कम से कम मेरे पास था। मेरे पास शानदार समय था, उसकी आशीषों में आनंद कर रहा था और पवित्र आत्मा की संगति और उसके लोगों के साथ। मुझे वो याद करना अच्छा लगता है कि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आप परमेश्वर के गुण हैं, परमेश्वर के भाग। जब आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो जाते हैं और परमेश्वर आप में है, अपनी इच्छा चाहता है कि यदि आप उसे ये करने दें। इसलिए आज रात्रि हम आशा करते हैं कि हर व्यक्ति उन बातों के विषय में भूल जाएगा जो दिनों में रही हैं, और हर चीज को एक और रख रहा है और बस हमारे हृदयों को सेवा में रख रहा है। अब केवल इस रात्रि में नहीं, परंतु आने वाली बेदारी सभा में। कोई संदेह नहीं, बहुत से प्रतिनिधि जमा हुए हैं। आज रात्रि प्रचार मंच पर मैंने कुछ औरों को भी देखता हूँ, उस बेदारी के लिए जमा है जो कल से आरंभ है। और मैंने लोगों से पूछा जो यहाँ बेदारी के लिए हैं, जो हमारी अभी थी, कि यदि हो सके मैं चाहता हूँ कि आप इस बेदारी सभा के लिए रुकें। हमारे पास बहुत से अच्छे बोलने वाले वक्ता हैं, एक भाई नहीं आ सकेगा, और परंतु हमारे पास बहुत से हैं जो यहाँ उसके स्थान में हैं। मैं पूरी बेदारी में होना चाहता हूँ कि उसकी संगति का आनंद लूँ। आप जानते हैं हम यहाँ एक सेवकों के समान आए हैं, और हम बोलते हैं और हम सदा लोगों को हर वो चीज देते हैं जो हम में है। मैंने एक बार एक विषय प्रचार किया जहाँ यीशु ने कहा, कमुदनी को देखो कैसे वे ना तो परिश्रम करते हैं ना ही काटते हैं, और फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान ने अपने सारे वैभव में उसके समान वस्त्र नहीं पहने। और मैंने पाया कमुदनी को दिन और रात पढ़ना होता है, घूमती, परिश्रम करती और अपने आप को चमकाती, परंतु ये उसमें से कोई आशीष नहीं लेती अपने लिए। वो अपने आप को खोल देती है और पास से निकलने वाले उससे सुगंध पाते हैं, और मधुमक्खी उसके हृदय से शहद लेती है। वो हर चीज को दे देती है जो उसने परिश्रम से पाया है। और मैंने अपने संदेश को आदरणीय श्री लिली नाम दिया, इस प्रकार का एक अनोखा मूल पाठ। परंतु ये सेवक गण अपने आप को लोगों को दे देते हैं, और ये तब अच्छा है कि बैठकर और दूसरों को सुने, जैसे आग से गर्म होना। हमें एक दूसरे की आग की लपटों के नीचे बैठना अच्छा लगता है, और अपने हृदयों को सुसमाचार से गर्म करना कि हमारे भाई लोगों को प्रचार करते हैं। और मैं इस सुअवसर के लिए आभारी हूँ कि ये करूँ।
और अब मैं आज रात्रि विश्वास कर रहा हूँ। बिली ने मुझे बताया कि उसने प्रार्थना पत्र दे दिए हैं सारे के सारे, और हम प्रार्थना पंक्ति नहीं ले पाएंगे यहाँ पर यदि हमें लेनी पड़े। देखिए, आपको यहाँ से घूम कर निकलना होगा और एक अंधेरे बड़े कमरे में से, और इधर से आना होगा। आपको हर चीज से ठोकर लगेगी यहाँ आने के लिए, और दुखी और अपाहिज भयानक स्थिति में होंगे ये करने के लिए। परंतु हम नहीं जानते कि हमारा प्रभु क्या कर सकता है। वो ठीक हमारे बीच में उतर सकता है आज रात्रि, और हर एक को जो यहाँ है चंगा करे, हर बीमारी को। मैं बल्कि देखना चाहूंगा कि बजाय सारी प्रार्थना पंक्ति को जो कभी मेरे जीवन में हुई, केवल ये देखूं प्रभु सत्ता संपन्न परमेश्वर की उसके आज्ञाकारी बालकों के बीच में हो। मैं सदा यही पसंद करता हूँ। अक्सर यदि आपके पास कोई व्यक्ति संपर्क लोगों के साथ है, जैसे कि हाथों को रखना, ये हो सकता है। मैं नहीं सोचता बहुत सारी ये करेंगे। अच्छा, वे कहेंगे उस अमुक सेवक ने मेरे सिर पर हाथ रखा और परमेश्वर की स्तुति हो। ये लोगों की दृष्टि को सेवक पर ले जाता है बजाय। परंतु यदि आप केवल यहाँ खड़े हो सकें, वचन प्रचारें और पवित्र आत्मा हर एक को चंगा कर दे, तो ये पूरी रीति से परमेश्वर का अनुग्रह है, और तब परमेश्वर को सारी स्तुति महिमा मिलती है, और इसमें किसी और की कोई छाया नहीं होती। यही मार्ग है जो मेरी सेवकाई में कारण की बहुतों को नहीं लेता, जब तक कि आप बीती रात्रि में हमने जितनों के लिए हो सका प्रार्थना करने का यत्न किया, परंतु हाथों का रखना ये प्राय रात्रियों में बस होने पाए। पवित्र आत्मा ठीक हमारे मध्य में और अपने आप को प्रकट करे, और अपने आप को हमारे बीच में प्रकट करे, और तब उसके द्वारा मैं सोचता हूँ ये वास्तविक जब वो अपनी प्रभु सत्ता संपन्न में हो सकता है। देखिए, मैं इस समय नहीं कह सकता ये पुरुष या ये महिला या वो बालक। देखिए, पवित्र आत्मा भवन में घूमता है, और वो जिससे चाहे बोलता है वो बोलेगा। देखिए, वो प्रभु सत्ता संपन्न है, और फिर वो ज्ञान को लाता है, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, और ये सत्ता संपन्न परमेश्वर के ज्ञान को लाता है और उसकी उपस्थिति को हमारे बीच में लाता है। हमें इसे देखना चाहिए और आनंद करें, और कोई मतलब नहीं। आप कहते हैं, अच्छा मैं अपने हाथ से अपाहिज था, पिछली रात्रि मैं वहाँ पर था, मैं कुछ अच्छा नहीं हुआ। इस बात का इस चीज से कुछ भी लेना देना नहीं। आपके लिए ये पहले ही पूरा हो चुका। तब आप अपने हाथ को नहीं देख रहे हैं, आप प्रतिज्ञा को देख रहे हैं। आप देखिए, और इसलिए आप नहीं कह सकते ठीक है भाई, अमुक ने मेरे लिए विश्वास की प्रार्थना नहीं की, या आदि आदि। ये प्रभु की उपस्थिति ने आपको विश्वास दिया। आप देखिए, और तब उसने अपना वचन भेजा और उन्हें चंगा कर दिया। अब बीती रात्रि मैंने अपनी प्रतिज्ञा फिर तोड़ दी। निश्चय ही आज रात्रि मैं इसे बनाए रखने का यत्न करूंगा यदि मैं सका। और अब किसी ने कहा, आप अपने विषय पर पिछली रात्रि नहीं टिके। नहीं, मैं नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा क्यों। मैं एक विषय पर प्रचार करने जा रहा था, अब मैं भूल गया कि क्या, परंतु परमेश्वर दया में धनी है। मैं इस बात की व्याख्या करने की कोशिश में था, कैसे वो पौलुस वहाँ बोल रहा है। कहा, हम जो पिछले समयों में एक बार किसी और समय बजाय अब के हम मरे हुए थे और पापों और अपराधों में, जिसको परमेश्वर ने मरुओं में से जिलाया। अब देखिए, इसके पहले कोई भी चीज जिलाई जा सके तो वहाँ कुछ होना चाहिए जिसके द्वारा जिलाया जाए। ये ठीक बात है। इसलिए आप देखिए, यदि आप परमेश्वर के पूर्व ज्ञान में थे तो आप परमेश्वर के भाग हैं, और केवल एक ही विधि है कि आप परमेश्वर के पुत्र हो सकते हैं या परमेश्वर की पुत्री। आपको परमेश्वर का भाग होना ही है, और परमेश्वर आपके बिना पूर्ण नहीं है, होना ही है। ये ठीक बात है, क्योंकि एक ही है। अनंत जीवन का केवल एक ही स्रोत है, और वो परमेश्वर है, और केवल उसी के पास अनंत जीवन है। समझे? अब और आप उसका एक भाग थे, इतना कि आप एक गुण में थे या उसके विचारों में आरंभ में। और वो क्योंकि उसने आपके विषय में प्रारंभ में सोचा, ये एक खिंचाव उसकी ओर देता है। यही जिसे जिलाना है। उनमें से कुछ कभी नहीं जिएंगे, उनके पास बस ये है ही नहीं, बस यही है। जैसे कि आप गेहूं के एक दाने को भूमि में डालें, नहीं हुआ, चाहे वो कितना भी सुंदर था। यदि इसमें जीवन का जीवांश इसमें नहीं है, ये कभी भी जीवित नहीं हो सकता। परंतु पहले वहाँ जीवन के जीवांश का होना अवश्य है। और मेरे पास उकाब के विषय में वो छोटी कहानी है
जो मुर्गियों और चूजों के साथ घूम रहा है, क्योंकि वो उसी अंडे से बाहर आया है, वहाँ जन्मा है, परंतु उसे कभी भी उन चूजों के समान अनुभव नहीं हुआ। और आप जानते हैं, जब उसकी माँ आई और शोर मचाया, उसने एक आवाज सुनी जो उसे बहुत ही अच्छी सुन पड़ी, क्योंकि याद रखें, वो एक उकाब था आरंभ से ही। उसे आकर अपने आप को खोजना था कि वो अपना स्थान ढूंढे। हर विश्वासी इसी प्रकार से है। आप इस संसार के लिए नहीं जन्मे हैं। आपकी सृष्टि परमेश्वर की सूरत पर की गई है कि परमेश्वर के पुत्र हों, और आप इन चीजों के संग उस आंगन से नहीं हैं। आप एक उकाब हैं। और आप जानते हैं, मैंने उस उकाब पर और मैंने अपना कदम उस भूमि से पीछे नहीं हटा सका, इसलिए मैंने पाया मैं बहुत दूर निकल गया, और तब मैं भूल गया कि मेरा विषय क्या था, और अपनी टिप्पणियां खो दी और सब कुछ। मेरे पास बुरा समय था, परंतु ये जो था, ये बस उस उकाब पर था। अब होने पाए वो उकाब परमेश्वर। अब जानते हैं, परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता को उकाब के समान पसंद करता है। वो यहोवा उकाब है, पापा उकाब। और कारण कि वो ये करता है, एक उकाब किसी भी चिड़िया से ऊंचा उड़ सकता है, और क्योंकि वो दूसरी चिड़ियाओं से अलग बना है, अब वो अपना घोंसला भूमि पर मुर्गियों आदि के समान नहीं बनाता और आदि आदि, परंतु वो अपना घोंसला बनाने के लिए ऊंचे पर जाता है। और दूसरी बात, वो विशेष प्रकार से बनी हुई चिड़िया है। अब यदि एक शिकरा या कौवा या एक टीसा आकाश में उसके पीछे चलने की कोशिश करे, तो वो चिथड़े हो जाएगा। वो इसके लिए नहीं बना है। उसे एक विशिष्ट व्यक्ति होना पड़ेगा कि वहाँ पहुँचे। उसके पंख दूसरी चिड़ियाओं से अधिक कसे हुए होते हैं। उसकी आंख किसी भी चिड़िया से तेज होती है, और वो ऊंचे पर जाता है और दूर तक देख सकता है। अच्छा, उनमें से कुछ चिड़ियाँ जब वो जितना ऊंची उड़ती हैं, जितना वो उड़ सकती हैं, वे चमगादड़ के समान अंधी हो जाती हैं। और इसी प्रकार से होता है। ठीक जब वे उस मत्स्यार को छोड़ते हैं, तब वे इस विषय में कुछ भी नहीं जानते। आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए। क्यों? वे इसे नहीं देख सकते। परंतु उकाब आकाशों के आकाश और आकाश में वहाँ जा सकता है। वहाँ ऊपर जाने से क्या लाभ है? वहाँ यदि आप नहीं देख सकते। मैं उनमें से एक होकर बहुत आनंदित हूँ, और उनके साथ होकर उनके सारे झुंड में। अब आइए पुराने नियम में निकालें नीति वचन की पुस्तक, सुलेमान द्वारा लिखी हुई, संसार के सबसे बुद्धिमानों में से एक, प्रभु यीशु के बाद। परंतु वो ठीक सुलेमान की तरह नहीं था कि वो सुलेमान एक पुरुष स्त्री से जन्मा और पृथ्वी के पिता दाऊद से जन्मा। परंतु यीशु कुंवारी से जन्मा पुत्र था, और वो कुल मिलाकर एक पुरुष नहीं था, परंतु वो एक परमेश्वर था, परमेश्वर मनुष्य। और वो मनुष्य से बढ़कर था। वो एक मनुष्य था, उससे अधिक। परंतु सुलेमान एक मनुष्य के समान, जैसे आप और मैं, और उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी कि अपने राज्य को चलाए, और उसके पास बुद्धि का वरदान था, और बहुत ही समझदार मनुष्य जो हमने कभी अपने प्रभु के अलावा जाना। उसने नीति वचन लिखे, और मैं सोचता हूँ वे बहुत ही अच्छे हैं। अब हम नीति वचन की पुस्तक खोलने जा रहे हैं, पहला अध्याय, और यह दूसरा अध्याय बल्कि, और पहले कुछ पद नीति वचन दूसरे के पहले से आरंभ करके नीति वचन 2:1 से सुलेमान अपने पुत्रों को निरंतर शिक्षा दे रहा है। मेरे पुत्र, यदि तू ग्रहण करेगा, मुझे क्षमा करें, ये नीति वचन 3:1 है। मुझे खेद है, मैंने यहाँ अपनी पुस्तक में देखा, और मैं देखता हूँ कि ये नीति वचन 3 है बजाय 1 या 2 के। मुझे खेद है। नीति वचन 3:1, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा।
ओह, मैं सोचता हूँ ये बहुत ही सुंदर वचन है। अब मैं 5वें पद से एक विषय लेना चाहता हूँ, अपनी समझ का सहारा न लेना। अब जिस दिन में हम रह रहे हैं, ये बड़ा अनोखा विषय है, क्योंकि आज निश्चय ही शिक्षा पर ही सारा जोर दिया जाता है और चीजों पर कि हमारी समझ पर सीखने का दिन। परंतु हम यहाँ पाते हैं कि ये अनोखा वक्तव्य है, जैसे दूसरे वचन, इसका अपना स्थान है और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें ये देखने देगा कि स्थान कहाँ पर है। आज हम अपने बालकों को विद्यालय में भेजते हैं कि समझ प्राप्त करें, तब इसके बाद वे व्याकरण के विद्यालयों से निकलकर आते हैं, तब हम उन्हें हाई स्कूल में और अच्छे ज्ञान की समझ के लिए भेजते हैं, तब इसके बाद वे उसमें होकर निकलते हैं। और कुछ बालक इतने सौभाग्यशाली होते हैं कि कॉलेज भी जा पाएं और कॉलेज से होकर उनकी शिक्षा पूरी होती है और उनकी ज्ञान की समझ और जो कुछ वे उसके द्वारा अर्जित करते हैं, बहुत बार की नौकरी पाएं। आपके पास कम से कम हाई स्कूल की समझ होनी चाहिए या कॉलेज की शिक्षा या इसी प्रकार से। फिर भी बुद्धिमान सुलेमान ने हमें बताया, इसकी ओर न झुकें, अपनी ही समझ पर नहीं, इन बातों को न सीखें, क्योंकि हमें आश्चर्य होता है क्यों उसने इस प्रकार की बातें कही। इसलिए कि क्योंकि हमारी आधुनिक समझ से अक्सर मनुष्य की बुद्धि जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है। मैं सोचता हूँ यही जो सुलेमान अपने पुत्रों को परामर्श देने का यत्न कर रहा है, न कि अनपढ़ होने का, परंतु अपनी समझ का सहारा न लेना। और मैं सोचता हूँ कि आज ये एक अच्छा उत्साहित करना होगा यदि हमने अपने पुत्रों से कहा और परमेश्वर के पुत्रों से कि ये ठीक है कि शिक्षा प्राप्त करें, इसके विरोध में कुछ नहीं है, परंतु वो शिक्षा जब परमेश्वर के वचन के विरोध में है तो वचन की ओर हो जाओ और अपनी शिक्षा को जाने दो। देखिए, क्योंकि वचन और शिक्षा खड़ी होगी और आपको एक अच्छी नौकरी देगी, संभवतः बुद्धिमान लोगों के बीच में एक अच्छी स्थिति, परंतु ये ठीक है जो कि हो सकता है आपके लिए एक बड़ी सहायता हो आपके पैसों के मामले में और आपके जीवन यापन में हो सकता है, आपके जीवन शैली में आपके लिए और अच्छा। परंतु मेरे पुत्र, एक बात याद रखना, आपको मरना है। कोई मतलब नहीं आपके पास कितनी शिक्षा है, आप कितनी भी सभ्यता बटोर लें, फिर भी आपको मृत्यु का सामना करना है, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि मनुष्य को मरना ही है और उसके बाद न्याय। और परमेश्वर जब मृत्यु इतनी खराब नहीं है, परंतु न्याय में आना खराब भाग है। अब आप मर सकते हैं, परंतु उस न्याय के बाद, और परमेश्वर आपसे ये पूछने नहीं जा रहा है कि आपने कितनी शिक्षा प्राप्त की है जब आप पृथ्वी पर थे, आपने कितना ज्ञान अर्जित किया, क्या आपने कला स्नातक या जो भी डिग्री आपके पास हो सकती है, यहाँ तक कि एक सेवक के समान, आपसे ये नहीं मांगा जाने वाला है, परंतु आपसे पूछा जाएगा आपने परमेश्वर के वचन की समझ के विषय में क्या किया। यही जहाँ मांग आती है, क्योंकि ये आपकी शिक्षा अच्छी है, परंतु परमेश्वर का वचन जीवन है। मेरा वचन जीवन है और उसको जानना जीवन है, और उसने कहा उसे जानना वो वचन है, इसलिए आप उसे केवल उसके वचन से जान सकते हैं, क्योंकि वो वचन है। केवल एक मार्ग है कि आप उसे जानेंगे, उसके वचन के द्वारा। कोई आ सकता है और कहता है ये परमेश्वर है या वो परमेश्वर है या ये परमेश्वर है या ये सही है और वो सही है, परंतु हम वचन पर वापस आते हैं जो कि सत्य है। और वचन उत्तर के तारे के समान है, ये सच्चा तारा है। कोई मतलब नहीं संसार किस ओर तैर रहा है, उत्तर का तारा पृथ्वी के मध्य में है। आप अपनी दिशा सूचक उत्तर के तारे की ओर बैठाते हैं, ये सदा पृथ्वी के मध्य पे रहता है। दूसरे तारे संसार के चारों ओर तैरते हैं, परंतु उत्तर का तारा स्थिर रहता है। अब दिशा सूचक पवित्र आत्मा है और आपका बंधन उत्तर का तारा होगा, इसलिए पवित्र आत्मा सदा वचन की ओर संकेत करेगा।
पवित्र आत्मा आपको सिवाय वचन को छोड़ और कहीं भी अगुवाई नहीं करेगा। इसलिए मनुष्य कैसे मत्सर को स्वीकार कर सकेगा जबकि ये वचन के विरोध में है और फिर कहे उसके पास पवित्र आत्मा है? क्या पवित्र आत्मा उससे अलग संकेत करेगा? ये पवित्र आत्मा को लेकर आपको वचन की ओर संकेत करेगा, क्योंकि वो वचन है। ये वचन है और ये केवल जैसे चुंबक दिशा सूचक में केवल उत्तर ध्रुव की ओर स्थिर होता है, वही केवल मार्ग है जो खींच सकता है। और जब पवित्र आत्मा ही लेखक और लिखने वाला है और वचन को जीवित करने वाला है, तो वो कैसे व्यक्ति की ओर संकेत कर सकता है या किसी चीज को सिवाय वचन के? इसलिए जब एक व्यक्ति कहता है कि उसके पास पवित्र आत्मा है और वचन विरोधी बातों को स्वीकार करते हैं, तो ये दर्शाता है कि उनके पास वास्तविक पवित्र आत्मा मसीह का नहीं है। अब आप जानते हैं कि बहुत सी बार वे एक दूसरे की आत्माएं ले लेते हैं और इसलिए एक जैसे मनुष्य के झुंड की ओर संकेत कर सकता है विशेष बात के लिए, परंतु ये मसीह की ओर संकेत नहीं करता, परंतु पवित्र आत्मा सदा मसीह की ओर संकेत करता है और मसीह वचन है। इसे हम बाइबल में स्पष्ट देखते हैं, या मैं हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, परंतु मेरे विचार में, परंतु मैं ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि ये अपनी समझ की बातों की ओर न झुकें। यदि आप अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो आप निश्चित रूप से सही मार्ग से हटने जा रहे हैं। आप किसी और की समझ का सहारा नहीं ले सकते जब ये जीवन पर आता है। जीवन पाने के लिए आपको वचन का सहारा लेना ही है। ये जीवन है। हम ये आरंभ से देखते हैं, ये हम पर इतना स्पष्ट किया गया है आरंभ से कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपने पहले परिवार को अपना वचन दिया कि इसके द्वारा जीवित रहे, केवल उसका वचन जिसके द्वारा वे जीवित थे। अब ये भोजन के खाने के द्वारा नहीं आदि आदि, परंतु उसके वचन के द्वारा उन्हें अनंत काल में जीना था, और जब तक उन्होंने वचन का पालन किया वे अनंतता में जीवित रहे। परंतु पहले वचन का छोटा सा भाग हटा दिया गया था और सारा क्रम टूट गया और मनुष्य जाति मृत्यु में डूब गई। देखिए, अब हम ध्यान देते हैं, हवा कोई निसंदेह एक चतुर व्यक्ति थी, आदम का दाहिना हाथ जो कि परमेश्वर का पुत्र था, और हवा निश्चित रूप से उस बिंदु पर होने के कारण वहाँ जहाँ कोई पाप नहीं था, पाप के लिए कोई स्थान नहीं था, उसे निश्चित रूप से उसे ये शानदार धारणा मालूम थी कि परमेश्वर क्या था, क्योंकि हर दोपहर बाद वो और उसका पति वाटिका के ठंडे में सांझ में परमेश्वर से आमने सामने बातें किया करते थे। क्या ही अकारण बात है कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर के आमने सामने घूमता हो हर दिन और फिर तर्कों पर घूम जाए किसी चीज के और तर्क से परमेश्वर के वचन से हट जाए। वे अब भी हमारे पास हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के बाद वे इतनी सरलता से परमेश्वर के वचन पर तर्कहीन हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन को प्रचार होते हुए देखते हैं, परमेश्वर का वचन प्रकट होता है, पियक्कड़ और पापी वेदी पर आते हैं और मत परिवर्तक होकर मसीह में नई सृष्टि हो जाते हैं। बुरी छवि वाले लोग महिला और सज्जन पुरुष बन जाते हैं और फिर उस आशीषित चीज से फिर जाते हैं जिसने इस जीवन की ओर अगुवाई की थी, और फिर किसी प्रकार के मतसार से दूषित हो गए और अधिक लोकप्रिय हो जाएं या उनमें आ जाएं, अच्छी श्रेणी के लोग कहलाते हैं। क्यों आप उस सबसे अच्छे वर्ग में हैं जो वहाँ पर है, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियाँ। ठीक है, मैं उस संगति को अधिक पसंद करता हूँ बजाय कि मैं राजाओं और प्रभावशाली और सबके साथ रहूं। मुझे नम्र लोगों का झुंड दे दो, यदि वे अपना उल्टा और सीधा हाथ भी नहीं जानते, जब तक कि वे परमेश्वर को जानते और उससे प्रेम करते हैं और उसकी सेवा करते हैं। वे मेरे लिए स्वर्ग के यशस्वी लोग हैं। जी हाँ श्रीमान।
अब परंतु हम पाते हैं कि हवा शैतान के द्वारा आसानी से भरमा ली गई परमेश्वर के वचन से, और उसने अपनी समझ का सहारा लिया, क्योंकि शैतान ने उसे कुछ ऐसा प्रस्तुत किया जो कि उसके लिए परमेश्वर की वास्तविक समझ नहीं थी, परंतु उसे शत्रु के द्वारा कुछ और ऐसा बताया गया था शैतान के द्वारा, और उसने इसका विश्वास किया। अब हम इसके परिणाम पाते हैं। इसने सारी मानव जाति को मृत्यु में डुबा दिया, क्योंकि पृथ्वी पर पहली माँ ने अपनी समझ का सहारा लिया परमेश्वर के वचन के विरोध में, और सारी मानव जाति को मृत्यु में डुबा दिया। अब क्या आप इसका विश्वास करते हैं? ये वचन है, ठीक है। एक स्त्री सदा, बाइबल में स्त्री कलीसिया का प्रतीक है, और आज एक कलीसिया धर्म सिद्धांतों का गट्ठर या मत्सार स्वीकार कर सकती है और सारी भक्त मंडली को परमेश्वर से अलगाव में डुबा देती है। वे लोग जो इन बातों को अपना लेते हैं बजाय परमेश्वर के वचन के, हवा के समान हैं, और ये बार बार हुआ जब तक कि सारी पीढ़ी परमेश्वर के वचन से अलग नहीं हो गई। और जब वचन प्रकट हुआ, वचन प्रकाशित हुआ, वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे ये नहीं करेंगे, क्योंकि वे अपनी समझ का सहारा लेते हैं। ये आराधनालय यहाँ बना है, ये एक सुंदर स्थान है, ये एक महान संस्था है, ये बहुत सारे सदस्यों की एक सभा है। हम इससे क्यों संबंध रखें? मैं इसमें विश्वास करूँगा। विश्वास अपनी समझ पर नहीं, परंतु प्रभु के वचन में विश्वास। अब अंततः ये सारी जाति मृत्यु में अंत होता है। जैसा मैंने कहा, ठीक वैसे जैसे अब बहुत से लोगों को जो अपनी समझ पर भरोसा रखते हैं, उनके धार्मिक सिद्धांत और मत्सार और आदि आदि दावा कर रहे हैं परमेश्वर का वचन कुल मिलाकर सच्चा नहीं है। कुछ तो इसमें से प्रेरणा से है, कुछ नहीं। आप बाइबल में कैसे विश्वास कर सकते हैं यदि कुछ भाग प्रेरणा से है और कुछ नहीं? यदि एक अवतरण गलत है तो फिर सारी बात गलत हो सकती है। इसे सारे को सही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। और ये कुछ कहलाने वाले मिलावटी बाइबल विद्यालय मनुष्य की शिक्षा का ज्ञान जमा कर रहे हैं, जहाँ वे एक साथ जमा होते हैं और लोगों की सभा में बैठते हैं और कहते हैं, अब देखिए, यदि आश्चर्य कर्मों के दिन ये चेलों के दिनों में समाप्त हो गए थे। और बहुत सारे लोग बिशप की अधीनता में या बड़े लोगों के वहाँ बैठकर और कहते हैं, भाई यदि मैं उनके साथ सहमत हो सकता हूँ, कोई संदेह नहीं, परंतु पंक्ति में मैं अगला उसका स्थान लेने के लिए हूँ। देखिए, तब आप अपनी समझ का सहारा लेते हैं बजाय इसके कि अपने दोनों पैरों पर परमेश्वर के वचन के लिए खड़े हों। इन बातों का यही कारण है। कुछ समय पहले कोई इनकम टैक्स के मामले में मैं विवाद में था, और उन्होंने मुझसे कहा, क्यों आपके ट्रस्टी कठपुतली के अलावा और कुछ नहीं है? मैं समझता हूँ। मैंने कहा, यदि ट्रस्टी बोर्ड में था जिसका भिन्न विचार है और पक्ष में खड़े नहीं होंगे, और मैं चिंता नहीं करता इस विषय में कौन बोल रहा है, वो इस विषय में अपने विचार प्रकट करेगा, मैं उसे बोर्ड में से निकाल दूंगा। जी हाँ श्रीमान, यद्यपि ये मेरे विश्वास के विरोध में था, मैं चाहता हूँ कि वो बताए जो सही है, सही सोचता है, इसलिए मैंने उसको वहाँ पर लिया। देखिए वो इस विषय में क्या कहता है, परंतु हमारे पास ये है। ध्यान दें, यीशु ने संत यूहन्ना 10 में कहा, मेरी भीड़ मेरा शब्द जानती है। एक आवाज, निसंदेह उसका वचन, जब वो बोल रहा है, मेरी भीड़ मेरी आवाज को जानती है, मेरी आवाज उन पर प्रमाणित है कि ये सत्य है, ये प्रमाणित है कि ये मेरी आवाज है। अब ध्यान दें, वे दूसरी आवाज के पीछे चलने के लिए है नहीं, वे नहीं सुनेंगे। मेरी भीड़ मेरी आवाज को पहचानती है, अपरिचित के पीछे वे नहीं चलेंगी। दूसरे शब्दों में, वे धर्म विद्यालय की आवाज को नहीं समझेंगे जो कि वचन के विरोध में सिखाती है। भेड़ उसको नहीं समझती, वो उकाब से ऊपर नहीं है। बीती रात्रि मुर्गी की कुड़क की आवाज को नहीं समझ सका। वे इसे नहीं समझते क्योंकि वो एक उकाब था, और परमेश्वर के सच्चे नया जन्म पाए हुए बालक के साथ यही बात है, वे केवल परमेश्वर ही की बात को समझते हैं। अब कोई कहता है, ठीक है, अब देखिए आप ये कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ मैं ये विश्वास करता हूँ, ये इस प्रकार से नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ कि आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए। मैं विश्वास नहीं करता कि ये दिव्य चंगाई है।
मैं ये विश्वास नहीं करता। अब एक सच्चा फिर से जन्म पाया मसीही, ये उसके कानों में कभी नहीं रुकेगा। वो इसे बिल्कुल नहीं समझता। और कैसे एक मनुष्य जो परमेश्वर में विश्वास करता है और बाइबल पढ़ सकता है और देखता है कि वो कल, आज और सदा तक एक सा है, वो कभी ऐसी बात को स्वीकार करेगा जैसे कि ये मैं नहीं समझता। इसलिए वे अपनी समझ का सहारा नहीं लेते। जैसे कि एक बालक, आप एक छोटे बालक को लेते हैं और उसका जन्म होने दें और उसे अपनी माँ की छाती की ओर झुकने दें कि अपनी माँ का गर्म दूध पिए। उसका छोटा सिर माँ की छाती की ओर झुकता है, यद्यपि वो कुछ ही घंटों का है। और तब से एक दो दिन के बाद उसे उसकी माँ से हटा दें और उसे एक अपरिचित माँ की छाती से लगाएं और वो अपने छोटे छोटे पैरों को हवा में मारता और चिल्लाता है, ये उसकी माँ नहीं है। उसके अंदर इस विषय में पहले ही कुछ है, क्योंकि वो इस माँ का भाग है। तो भी प्रकृति ने उसके एक मार्ग दिया है कि अपनी माँ को पहचाने। और यदि प्रकृति ने उसे एक मार्ग उस बालक के लिए दिया है कि अपनी माँ को पहचाने कि वो कहाँ से जन्मा है, तो फिर परमेश्वर के पुत्र को कितना अधिक है जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जन्मा है। वो अपनी माँ को जानता है। वो जानता है क्योंकि वो वचन से जन्मा है और वो वचन को समझता है। उसे एक अपरिचित स्थान में रख दें, निश्चय ही वो अपने स्थान में नहीं है। वो वहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाएगा, क्योंकि उसके पास वो झुकता नहीं। कोई कहता है, प्रिय अब प्रतीक्षा करो, अब ये तुम्हारी माँ है। वो उसकी माँ नहीं है, क्योंकि उसके पास जानने की एक विधि है कि वो इस माँ का भाग है। ये उसकी माँ है। कोई भी कभी उसका स्थान नहीं ले सकता। वो अपनी माँ को जानता है। ध्यान दें कैसे है, ये वास्तव में कैसे है। परमेश्वर ने हर चीज को उसके प्रकार के अनुसार बनाया है, पशु को उसके प्रकार के अनुसार। बहुत सी बार उन्हें घेरने में हम मवेशियों के पूरे रेवड़ को और छोटे बछड़ों को घेर लेते थे। मुझे आश्चर्य होता था कि वे कैसे अपनी माँ को कभी जान पाते हैं। अब वे पहाड़ों पर से आते हैं, सारे मवेशी आपस में मिल जाते हैं। एक गाय अपने बछड़े के साथ, हो सकता है एक बछड़ा अधिक भूखा हो तो थोड़ा सा दूसरी माँ का दूध पी ले, यदि वो सही में भूखा है। परंतु जब हम उन्हें मैदान में रुकाते तो माँ गायों को कि उस भीड़ में ढूंढना शुरू करती जब तक कि अपने बछड़े को ढूंढ न ले, और बछड़ा माँ के लिए भागता फिरता। ये उसका विशेष हिरियाना और चिल्लाना जानता है, और वो उस बछड़े के लिए चिल्लाती है और दूसरी माएँ चिल्ला रही हैं, यहाँ तक कि आप स्वयं भी नहीं सुन सकते। सोचिए, परंतु वो छोटा बछड़ा अपनी माँ की विशेष पुकार को ढूंढ लेगा, क्योंकि वो अपनी माँ का भाग है। और स्वर्ग से जन्म पाया हुआ मसीह, वो इस वचन का भाग है। ठीक है, वो दूसरी माँ के पीछे नहीं जाएगा। वो वचन का भाग है। वो वचन के साथ रहता है। यदि तुरही अनिश्चित स्वर देती है तो फिर कौन अपने आप को युद्ध के लिए तैयार कर सकता है। पौलुस ने कहा, वो वचन की आवाज को पहचानता है। ध्यान दें ये कैसे है। परमेश्वर की पहले से ठहराई हुई भुजा उनके पीछे पीछे होती है। वो जानता है कि वो ठहराया हुआ था। वो सुसमाचार की सच्चाई में था। उसे मालूम है कि वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जन्मा है। वो जानता है कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए वो अपरिचित के पीछे नहीं जाएगा। अब ध्यान दें, मैं यहाँ पीछे टिप्पणियाँ देख रहा था जिसे मैंने यहाँ लिखा था। मैं इसे छोड़ गया, परंतु मैंने अचानक पढ़ने वाले वचन को देखा, सोचा मैं इसका फिर से उल्लेख करूंगा। ध्यान दें कैसे उसकी पहले से ठहराई हुई भीड़ ने उसका अनुकरण किया। ठीक उन महान धर्म वैज्ञानिकों के दिनों में जो कभी हुए थे, वे सीधे बाहर आ गए, क्योंकि वे उसे जान गए। वे जान गए कि वचन ने इस दिन के लिए क्या प्रतिज्ञा दी है। वे जान गए कि मसीह को किस प्रकार से होना था जब वो आया, और शमौन पतरस उसके पास आया जब वो केवल शमौन था, और इंद्रियास ने उसे इस विषय में बताने का यत्न किया, ये मनुष्य मसीहा है। अच्छा, शमौन निसंदेह हो सकता है वो थोड़ा मोटी समझ वाला हो और वो नहीं जाएगा, परंतु जब वो यीशु की उपस्थिति में आया, जब यीशु ने कहा तेरा नाम शमौन है और तू योना का पुत्र है, अब हम जानते हैं कि यीशु ने अपने चेलों को बताया कि वो उन्हें जानता है, और वो पृथ्वी के रचने से पहले वे उसके विचारों में गुण थे।
इसलिए उस बीज के नाते जो उनमें रखा था, और उसे मालूम था कि वचन ने कहा है और ये प्रतिज्ञा दी है कि मसीहा एक भविष्यद्वक्ता होगा। और जब उसने ये देखा कि वो मछली पकड़ने में समझ रखता है, तब वो जान गया कि वो अपना जाल छोड़ देगा, क्योंकि वो जाएगा और जाकर मनुष्य को पकड़ने वाला हो जाएगा। क्योंकि अब वहाँ दूसरे भी खड़े थे जिन्होंने वही चीज होते हुए देखी और इसे प्रेत आत्मा में वर्गीकृत कर दिया। ये धर्मी वैज्ञानी थे, क्योंकि ये उनके धर्म विज्ञान की शिक्षा के स्वाद के अनुसार नहीं था, और उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया अपने डॉक्टरों के द्वारा। जब यीशु मसीह प्रतिज्ञा के वचन को पूरा करने के द्वारा आया और वे इसे देखने के लिए बिल्कुल अंधे थे, उनका झुकाव उधर हुआ जो याजकों ने कहा और उस पर जो कलीसिया ने कहा, बजाय कि उस पर जो परमेश्वर ने कहा। अब इसके लिए यीशु ने उनको डांट लगाई। उसने कहा, वचनों में ढूंढो, क्योंकि तुम दावा करते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, और ये वे हैं जो मेरी गवाही देते हैं। ये वचन जो मैं तुमसे ढूंढने को कहता हूँ, वे तुम्हें बताएंगे कि मैं कौन हूँ। परंतु वे उधर वचन की ओर नहीं झुकेंगे जो कहा, परंतु उन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया था। वे अपनी ही समझ का सहारा लेंगे, और वचन ने हमें बताया कि उन पर पर्दा पड़ा था, उनके अपने धर्म विज्ञान का पर्दा, उससे अंधे हो गए। आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैं बस इस पर आना चाह रहा हूँ कि चीजें फिर से हो रही हैं। जब तक पुरुष और स्त्रियां और लोग किसी विशेष कलीसिया का सहारा लेंगे जिसके वे सदस्य हैं और संबंधित हैं, कोई मतलब नहीं परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस विषय में। वे सीधे उसी के साथ हैं, अपनी ही समझ का सहारा ले रहे हैं और परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते, जैसा कि ये लिखा ही नहीं था, कभी नहीं। ये मनुष्य के जीवन का ना उगने वाला बीज है। इसमें भौतिक जीवन है, कोई आत्मिक जीवन नहीं कि जीवित हो जाए। उनके चेहरों पर पर्दा पड़ा था। अब ध्यान दें, उनके अपने ही विचार थे कि परमेश्वर को क्या होना चाहिए। उनके अपने विचार थे कि मसीह को कैसे होना चाहिए, परंतु वचन ने कहा कि मसीह को क्या होना चाहिए। अब देखिए, उनकी अपनी समझ थी कि वो क्या होगा, कोई संदेह नहीं। परंतु जो महायाजक ने कहा, मेरे सारे याजक मेरी अधीनता में हैं। अब जब मसीह आता है, हमने यहाँ एक बड़ा मंदिर बनाया है, हमने ये सब किया है, और बाइबल ने कहा वो अचानक से अपने मंदिर में आ जाएगा और ये सारी बातें। जब वो ये करता है, मसीह सीधा यहाँ पर आएगा और अपने आप की हमारे साथ पहचान कराएगा और कहता है, मैं मसीह हूँ, मैं आ गया हूँ, मैं वो मसीह हूँ जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। ठीक है, जब वो आया, वो इतने भिन्न मार्ग से आया जो उन्होंने सोचा नहीं था। वे उसे पहचान नहीं पाए, वे नहीं जान पाए कि वो कौन था। परंतु उसका यदि कोई ढोंगी वहाँ पर आता और बोलता, मैं मसीह हूँ, मैं डॉक्टर अमुक अमुक हूँ, तो वे उसे स्वीकार कर लेते। परंतु जब आप एक मनुष्य के पास आते हैं जो बुरे नाम के साथ जन्मा, किसी विद्यालय की कोई शिक्षा नहीं, वो कभी भी सीखने नहीं गया, किसी धर्म विद्यालय नहीं गया, कोई संगति पत्र नहीं, परंतु वो परमेश्वर के वचन का अनुवाद था, प्रकट हुआ। वे काम जो मैं करता हूँ तुम्हें बताएंगे कि मैं कौन हूँ। यदि मैं उन कामों को ना करूँ जिसकी प्रतिज्ञा दी गई है, तो मेरा विश्वास ना करो। और क्या हम इसे आज के दिन के लिए नहीं ले सकते, जब पवित्र आत्मा आता है, जिसे वे की और युग के लिए लागू करते हैं, जब वो कार्य और अनंत जीवन की सामर्थ्य के प्रदर्शन में आता है, तब लोग इसे एक बिगड़ी हुई धर्मांधता कहते हैं। क्यों? वे अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं, ना कि प्रभु के वचन को। आप जानते हैं, ये ठीक बात है। वो प्रमाण जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के प्रगटीकरण का अनुवाद है, संभव है मैं ये कहूँगा, इसे थोड़ा और स्पष्ट करूँगा। जब परमेश्वर वचन बोलता है, उसे कोई आवश्यकता नहीं कि कोई पुरुष या कोई स्त्री या कोई भी कहे कि इसका क्या अर्थ है। जब उसने कहा, अच्छा तुम कहते हो परमेश्वर का अर्थ ये है, परमेश्वर का अर्थ वही जो वो कहता है, समझे? अब वो अपने वचन का अनुवाद कैसे करता है? उसे पूरा करने के द्वारा। बाइबल ने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी, और वो हुई। इसमें अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं है।
परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए और वो वहाँ था। इसको अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने ये भी कहा कि अंत के दिनों में वो अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलेगा, और उसने ये किया। इसमें अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे केवल स्वीकार करने की आवश्यकता है कि कोई स्वीकार करे कि परमेश्वर ने क्या किया। इसमें अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर अपने वचन का स्वयं अनुवाद करता है। दिन प्रतिदिन जो चीजें हम देखते हैं, जिनकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, वो इन बातों को अंत के दिन में करेगा। आज लोग वैसे ही हैं जैसे तब थे, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। मेरा पास्टर कहता है ये धर्मांधता है, परंतु बाइबल ने कहा ये घटित होगा। आप किसकी समझ पर टिकने जा रहे हैं? बाइबल ने अंत के दिनों के लिए प्रतिज्ञा दी है। लुदोकिया कलीसिया युग इतना धनी होगा और इतना भरपूर, अपने में धनी। मैं धनी हूँ, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। मैं एक रानी के समान हूँ और वो धनी है। और उसने कहा तू नहीं जानता कि तू अभागा है। अब ये सारा कलीसिया युग, कलीसिया लुदोकिया की कलीसिया को तू नंगा है, अंधा, कंगाल, अभागा, और ये नहीं जानता। अपनी विलासिता में बैठा है। 10,000 गुना 10,000 और हजारों सदस्य, संसार का सारा धन इसके हाथों में है। लगभग आज की तारीख में कैथोलिक कलीसिया प्रोटेस्टेंट के साथ मिला लें, जैसा कि वे साथ साथ चल रहे हैं। उनके पास संसार का धन है। हम इस राष्ट्र में आर्थिक रूप से लगभग टूटे हुए हैं। हमने वो कर उधार लिया है जिसका भुगतान 40 वर्ष बाद होगा। उन्होंने मुझे ये बताया। ऐसा ही उन्होंने लाइफलाइन पर कहा, कर जो अब हम खर्च कर रहे हैं उसका भुगतान अब से 40 वर्षों बाद होगा। मेरा छोटा पोता, यदि यीशु के आने में देरी है, वो जिसका भुगतान जब वो 40 का होगा तब करेगा, उसे हम आज खर्च कर रहे हैं। विदेश की सहायता के लिए भेज रहे हैं और हमारे अपने इंडियंस और चीजें भूखों मर रही हैं। संगति को खरीदने का यत्न कर रहे हैं। आप संगति नहीं खरीदते, आप मित्र नहीं खरीदते, नहीं, परंतु हम यही जो कर रहे हैं, हम इसी प्रकार से जमे हैं। लोगों से हर चीज के लिए कर वसूल कर रहे हैं जो ले सकते हैं। कर कर कर। और हम युद्ध के कर्जे से बाहर नहीं निकलेंगे सैकड़ों वर्षों तक। फिर भी मैं समझता हूँ कि हम राजनीतिज्ञों के द्वारा फंसाए गए हैं और हमें इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। परंतु कलीसियाएं अपने में धनी हो गईं, सुंदर, संसार के धन के समीप। बाइबल कहती है कैथोलिक कलीसिया में रखा है। इसी कारण से रूस ने इसे भगा दिया। क्यों रूस ने इसे निकाला? साम्यवाद की जड़ में यही बात है, क्योंकि कलीसिया ने कुछ होने के लिए सिखाया, बाकी संसार से अधिक नहीं था। जब हम वहाँ फिनलैंड में थे, वो छोटा लड़का मरुओं से जलाया गया। वहाँ वे रूसी सिपाही खड़े थे सावधानी में, और उन्होंने कहा हम उस परमेश्वर को स्वीकार करेंगे जो मरुओं को जीवित कर सकता है। हमने नामधारी विद्यालय और इमारतें बना ली, और जो यीशु ने करने को कहा उसमें असफल हो गए। सुसमाचार प्रचार करो। हमने संसार को शिक्षित करने का यत्न किया। उसने कभी नहीं कहा संसार को शिक्षित करो। वो जो शिक्षित है बच जाएगा। आपको फिर से जन्म लेना होगा, आत्मा से भरना। यही कारण है कि हम बुरी तरह से असफल हो गए। हर जगह देखिए, हमारे पास धन है, हमारे पास चीजें हैं। अब क्या होगा? और ये कलीसिया, संसार की कलीसियाओं की सभा एक साथ होती है। क्या आप नहीं देख सकते कि कौन अगुवाई करने जा रहा है? क्या तुम मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन ये समझते हो, और बाकी सब यहाँ तक कि पेंथिकॉस्टल? आप कहते हैं हम नहीं जा रहे हैं। या तो आप अंदर जा रहे हैं या आप नामधारी को वित्तीय संकट में ले जा रहे हैं। आप ये या वो करेंगे। ये ठीक आपके सामने है। ये करना ही है। ये पशु की छाप की बाध्यता है, और यही जो बिल्कुल ठीक है। नामधारीवाद पूरी रीति से, मैं इसे बाइबल से सिद्ध कर सकता हूँ, ये पशु की छाप है। वो एक वेश्या थी, उसके वेश्याएं पुत्रियां थी, और हम जानते हैं कि ये सत्य है। संगठित धर्म ये वचन के विरोध में है, और ये अपने सिद्धांतों में मसीह विरोधी है। उसमें की हर चीज मसीह विरोधी नहीं है, परंतु अपने सिद्धांतों में ये व्यवस्था मसीह विरोधी है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है। हर संगठित व्यवस्था उसी प्रकार से है। आप वहीं पर हैं, देखिए, और किसी और की समझ का सहारा ले रहे हैं, बजाय कि परमेश्वर की समझ पर टिकें, जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस विषय में कहा है। यही कारण है कि ये गलत है। लड़कों धर्म विद्यालयों से निकलते हैं जिनके पास अच्छी शिक्षा है, इन कहलाने वाले बाइबल विद्यालयों से,
और हो सकता है उनके हृदय में परमेश्वर की बुलाहट मिली हो और वे वहाँ बाहर आ गए और वे एक दृष्टिकोण से इतने प्रभावित हो गए कि अमुक अमुक ने ये कहा, बिशप अमुक अमुक, और इसने ये कहा, उसने ये कहा, सभा के लोग सहमत हैं, इस तरह से ये होना चाहिए। चिंता न करें कौन क्या कहता है। यीशु ने कहा, हर मनुष्य की बात झूठी, मेरी सच्ची। कोई मतलब नहीं ये कौन है, मेरी सच्ची। अब हम कैसे जानते हैं कि ये सत्य क्या है? जब बाइबल घोषणा करती है कि कुछ घटित होगा, कि कुछ घटित होने जा रहा है, और ये उसी प्रकार से होता है। अब बाइबल ने कहा कि उसके पास संसार का धन, सोना चांदी। अब यदि हम सोने के मापदंड पे हैं और हम टूटे हुए हैं, अब क्या होने जा रहा है? क्या होने जा रहा है? आप जानते हैं इस राष्ट्र के धनी लोग, ये बड़े बड़े कारखाने और शराब बनाने वाले और तंबाकू वाले लोग और इस प्रकार के लोग, वे मुद्रा के बदलाव के पक्ष में नहीं होंगे। इसलिए केवल एक ही चीज है जो हमें करना है कि उधार लें, और केवल एक ही स्थान है कि हम उधार ले सकते हैं, और जब हम करते हैं तो हम इसके लिए अपना जन्म सिद्ध अधिकार बेच देते हैं। ये ठीक बात है। फिर आप क्या करने जा रहे हैं कि आप उस व्यवस्था को अपनाने जा रहे हैं। इसे छोड़ आप और कुछ नहीं कर सकते। ओ लोगों, मत सोचो कि आप सोच सकते हैं कि मैं पागल हूँ, परंतु जब मृत्यु में मेरी आवाज शांत हो जाएगी तो ये टेप फिर भी चल रहे होंगे और आप पहचानेंगे कि मैंने जो कहा था घटित हो गया। मैं एक सबसे मूर्ख व्यक्ति होऊंगा जो पक्ष में खड़ा होगा, जो मैंने लिया है इन बातों के विरोध में भी। मैं होऊंगा, मैं परमेश्वर के विरोध में होऊंगा, मैं परमेश्वर के हर बात के विरोध में होऊंगा यदि मैं लेता हूँ। मैं अपने विचार और बुलाहट में गलत हूँ, ये बातें परमेश्वर के विरोध में होंगी, परंतु मैं मुकाबले पर खड़ा हूँ क्योंकि मैं यहाँ वचन में देखता हूँ ये परमेश्वर का वचन है। तब मैं इसे प्रमाणित होते हुए देखता हूँ, सिद्ध हो गया है कि ये सत्य है। यही अनुवाद है जो परमेश्वर ने अपने वचन में दिया है, परमेश्वर का अपना अनुवाद उसके वचन का, कि उसने कैसे इसे प्रमाणित किया और इसे सत्य बनाता है। ये फरीसी क्यों अंधे थे? किसने उनको इतना अंधा किया? क्योंकि वे प्रकाशन या वचन के प्रमाण को स्वीकार नहीं करेंगे। और यही कारण है कि आज कलीसियाएं अंधी हैं, कारण कि वे प्रकाशन को जो प्रमाणित हो रहा है स्वीकार नहीं करेंगी। यदि वचन ऐसा कहता है और यह प्रकट हुआ और फिर भी ये सिद्ध हुआ, फिर भी वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यही कारण है कि ये यहूदी अब भी इस दिन में भी नहीं करेंगे। आप उनसे मसीह के विषय में बात नहीं कर सकते क्योंकि पर्दा अब भी उनके मुख पर पड़ा है, अंधा कर दिया। और कलीसिया, आप इनसे पूर्ण सुसमाचार और परमेश्वर की सामर्थ्य के विषय में बात नहीं कर सकते क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को परमेश्वर के सत्य से अंधा कर रखा है और वे अपनी समझ का सहारा लेते हैं। जब स्त्रियां कलीसिया में आती हैं और अपने बाल कटवाती हैं क्योंकि उनका पास्टर कहता है ओ ये ठीक है, वो मनुष्य पागल है, परंतु बाइबल ने कहा उसने ये गलत किया जब वो ये करती है। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर देने से मना कर दिया और उनमें से कुछ स्त्रियों ने दूसरा अपमान का कार्य किया है और प्रचारक बनने का यत्न किया। तब उसने दुगनी चीजें की। बाइबल ने कहा वो ये नहीं करना चाहिए, इसमें कुछ नहीं, किंतु कलीसिया की संस्था इसे स्वीकार करेगी और उसे बाहर भेजने के लिए अभिषेक करेगी। वे अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं। परमेश्वर के एक वचन को स्थान से हटाना या गलत अर्थ लगाना या इसे स्वीकार न करना सारे कार्यक्रम को तोड़ देता है। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परंतु हर वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। ये क्यों है? स्त्रियां, आप मुझे इन बातों के विरोध में प्रचार करते सुनते हैं। छोटे कपड़े पहनना और पैंटें और बाल बनाती हैं, बाल कटाती हैं और सारी प्रकार की बातें। और तब हर वर्ष जब मैं वापस आता हूँ, आप अब भी उसी दशा में बैठे हैं क्योंकि आप अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं बजाय प्रभु के वचन का। और पास्टर लोग, क्यों नहीं आप अपनी कलीसिया की सफाई करते हैं? क्योंकि आप अपने नामधारी के मतसार पर हैं बजाय प्रभु के वचन के। ठीक है, अपनी समझ का सहारा ना लेना। भाई, अपनी समझ से ना सीखें, परंतु प्रभु के वचन पर। वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वे समर्थन को स्वीकार नहीं करेंगे। यीशु एक सुसमाचार के साथ आया और ठीक वैसे ही जैसा उसने कहा कि वो आएगा। यहाँ तक कि बहुत सी बार यूहन्ना थोड़ा सा भ्रमित हो गया था जब उसे कैद में डाल दिया गया
और वो वहाँ गया और उसने ये प्रचार किया था कि मसीह आ रहा है, जिसका सूप उसी के हाथ में है। वो अपने खलियान को अच्छी तरह साफ करेगा और भूसी को ना बुझने वाली आग में जलाएगा और गेहूं को खत्ते में जमा करेगा। परमेश्वर का आत्मा उसमें एक तंग घाटी के फव्वारे के समान निकलता है। और तब जब उसने यीशु को दृश्य पर आते देखा, छोटा, नम्र, एक छोटा सा व्यक्ति आसपास घटियाया जा रहा है, अपने जीवन के लिए इधर उधर दौड़ रहा है। क्यों? वे यूहन्ना ये नहीं समझ सका, इसलिए उसने अपने कुछ चेलों को यीशु से ये पता करने के लिए भेजे कि यदि वास्तव में वो वही था। यीशु के लिए क्या ही अपमान है। परमेश्वर के वचन के साथ भविष्यद्वक्ता के जल में खड़े होने के बाद कहा, मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैंने पवित्र आत्मा को पंडुकी के समान, परमेश्वर को स्वर्ग से एक पंडुकी के समान उतरते देखा और उसमें जा रहा है। और मैंने स्वर्ग से एक आवाज सुनी, कह रही थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और तब यूहन्ना कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और तब यूहन्ना कहता है, जाओ और उससे पूछो यदि वास्तव में वो वही था या हम किसी और की राह देखें। अब यीशु ने उसके पास इस पर कभी कोई पुस्तक नहीं भेजी कि कैद में कैसा व्यवहार करे या उसे कौन सी कलीसिया की सदस्यता लेनी चाहिए, परंतु उसने कहा, थोड़ी देर यहीं आसपास रुको और देखो क्या घटित होता है, और तब जाकर यूहन्ना को दिखाओ इन चीजों को जो तुमने यहाँ होते हुए देखी, क्योंकि उसके कार्य जिन्होंने उसे प्रमाणित किया कि ये मसीह है, परमेश्वर का पुत्र। धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। बहुत सौ ने ठोकर खाई, बहुतों ने बड़ी सरलता के साथ परमेश्वर के वचन से ठोकर खाई। ये विरोध में है। वे अपनी समझ का सहारा लेना चाहते हैं, वे प्रभु के वचन को नहीं लेना चाहते। और उन्हें उसी प्रकार से चलना है कि जैसे उन्हें सिखाया गया कि चलो, और जिस प्रकार वे सिखाए गए, जिधर उनकी कलीसिया का झुकाव है। कोई मतलब नहीं कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो करेगा, वो वर्षा करेगा, सुबह को वो वर्षा करेगा, और कलीसिया ने कहा ये निरर्थक बात है। वे कलीसिया का विश्वास करेंगे बजाय परमेश्वर के, क्यों वे कलीसिया से जन्मे हैं। परंतु एक मनुष्य जो परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर के बीज से है, और परमेश्वर का बीज परमेश्वर का वचन है, और केवल उससे जीता है। ये उसका जीवन है। अब वे अपनी ही समझ का सहारा ले रहे हैं, परंतु वे परमेश्वर के वचन पर नहीं आना चाहते। वे अधिक अच्छा जानते हैं, ये वचन में था। उन्होंने इसे प्रेत आत्मा कहा, वो मनुष्य। क्यों उनके याजक ने कहा, कोई भी इस मनुष्य का प्रचार सुनने को जाता है, वे उसे आराधनालय से बाहर कर देंगे। जब एक मनुष्य जो एक समय अंधा था चंगा कर दिया गया यीशु के द्वारा, यहाँ तक कि उसके माता पिता बहुत ही आनंदित थे उसकी चंगाई से, परंतु वे इसे स्वीकार करने से डरते थे कि ये यीशु था जिसने ये किया। जी हाँ, उसने कहा क्या ये तुम्हारा पुत्र है? कहा हाँ। कहा किसने से चंगा किया? मैं नहीं जानता। कहा वो सयाना है, उसी से पूछ लो, वो खुद से बात कर सकता है। क्योंकि ये कह दिया गया था कि कोई मनुष्य जो कि उस पर झुकेगा मसीह की समझ पर बजाय उनकी समझ के, वो उनकी कलीसिया से निकाला जाएगा। अब क्या ये वैसा ही नहीं है? मैं आपसे स्पष्ट प्रश्न करता हूँ। ये ठीक बात है, इसने वही चीज निकाली। कोई मतलब नहीं परमेश्वर क्या करता है, ये उनकी समझ के अनुसार होना चाहिए, न कि परमेश्वर का क्या समर्थन है कि ये सत्य है। अब उस मनुष्य के पास यद्यपि उत्तर था। उसने कहा तुझे किसने चंगा किया? उसने कहा वो जो यीशु नासरी कहलाता है। कहा वो एक पापी है, हम नहीं जानते कि वो कहाँ से आया। उसने कहा ये विचित्र बात है, आप जो इस समय के अगुवे कहलाते हो, और यहाँ एक मनुष्य है जिसने मेरी आंखें खोल दी। संसार के आरंभ से ऐसा कभी नहीं हुआ, और फिर भी तुम कहते हो कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ से आया है। ओ प्रभु, क्यों वे अपनी समझ का सहारा ले रहे थे बजाय प्रभु के वचन के? क्योंकि यशायाह ने कहा अंधे देखेंगे, लंगड़े हिरनी के समान चौकड़ी भरेंगे, रेगिस्तान आनंद से चिल्लाएंगे। परंतु आप देखिए, वे अपनी समझ का सहारा ले रहे थे, न कि वचन का, उनकी अपनी व्यवस्था जो उन्होंने बना ली थी। अब ध्यान दें, आज की कलीसियाओं ने वही चीज की है। उन्होंने एक उच्च कोटि की समझ की दौड़ तैयार कर ली है। वे नहीं चाहते कि कोई इसके साथ मूर्ख बने, कोई भी अंदर ना आए जब तक कि वो इस झुंड का ना हो। मुझे ना बताएं कि मैं टूसन एरिजोना में रहता हूँ। मैं यहाँ 3 वर्ष पहले आया हूँ। मैं कलीसिया के संघों से मिला हूँ, और मैंने कहा मैं यहाँ कोई कलीसिया आरंभ करने नहीं आया हूँ। मैं आपकी साथ संगति करने आया हूँ। मैं आपकी सहायता के लिए आया हूँ। मेरा एक उद्देश्य है सुसमाचार फैलाना, जो भी मैं करता हूँ। उन्होंने कहा क्या आप यहाँ कलीसिया आरंभ करने आए हैं? मैंने कहा नहीं श्रीमान, मैं यहाँ आया हूँ
यदि मैं एक कलीसिया चाहता हूँ, मेरे पास वहाँ एक इंडियाना में है। मैंने कहा मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि यहाँ परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की है। मैं यहाँ कुछ समय के लिए रुकने जा रहा हूँ जब तक कि वो मेरी अगुवाई ना करे, परंतु मैं यहाँ कभी भी कलीसिया तैयार करने नहीं आया हूँ। मैं आप भाइयों की सहायता के लिए आया हूँ। ये 3 वर्ष पहले मुझे एक स्थान से निमंत्रण नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इसके बाद यहाँ एक साथ जमा हुए और कहा यदि कोई मुझे अपने प्रचार मंच पर बुलाएगा वे उस प्रचारक को निकाल देंगे। समझे? क्यों? अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं। निश्चय ही ये ऐसे ही है। उन्होंने एक सर्वोच्च समझ तैयार कर ली है। जब तक आप अपना नाम उनकी पुस्तक में नहीं लिखवाएंगे आप नष्ट हैं। एक सेवक ने मुझे ये बताया, ओह आप कहते हैं वो कोई नकली था, ये एक पेंटिकॉस्टल था। जैक मूर और मैंने उसे वहाँ बैठकर सुना, डलास टेक्सास में। उसने कहा वो था, एक व्यक्ति को पुस्तक में से हटाने जा रहे थे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उसने आपके साथ संगति की थी। मैंने कहा ठीक, इसे हटा दो। उसने कहा ठीक, तो फिर वो नष्ट है। मैंने कहा नष्ट क्यों? उसने कहा यदि उसका नाम उसमें नहीं है। मैंने कहा आपका अर्थ है आप जिला प्रेस्बिटेर हैं और आपका ये विश्वास है? उसने कहा ये सच है। मैंने कहा श्रीमान फोन पर से हट जाएं, आप ये परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। ये देखिए, क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा हमने एक ही देह में बपतिस्मा लिया और इस देह के सदस्य हो गए। चिंता नहीं कौन सा छापा आपके ऊपर लगा है, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं। आप जन्म से एक पक्के मसीही हैं। केवल यही एक मार्ग है आपके लिए। यही मार्ग हो सकता है, न कि सदस्य होने के द्वारा, न कि मतसारों के द्वारा, इसे उत्तेजना के द्वारा या इसे रटने के द्वारा या कोई दूसरी चीज, न ही शिक्षा का धर्म विज्ञान। जब आपने फिर से जन्म लिया आप मसीही हैं और आप नया जन्म पा ही नहीं सकते जब तक कि आप नया जन्म पाने के लिए चुने नहीं गए। क्योंकि कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता उसे खींच न ले, और वो सब जो मेरे पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएगा। आमीन। मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। ये महान कहलाने वाले बाइबल विद्यालय जो हमारे पास हैं, वे कहेंगे वे अपनी शिक्षा का सहारा लेते हैं। ओ प्रभु, वे कोई मतलब नहीं वचन क्या कहता है, वे इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ओ वे अपने से इसका विश्वास कर सकते हैं और उनका अपने ही प्रकार का विश्वास है कि आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए। भविष्यद्वक्ता जैसी कोई चीज नहीं होती। भविष्यद्वक्ता, चेले, चंगाई का वरदान जैसी कोई चीज नहीं होती और आदि आदि। ये सब बाइबल के दिनों में ही समाप्त हो गए। वे स्वयं से ही इसका विश्वास कर सकते हैं। आप जानते हैं कि बाइबल ने कहा आप एक झूठ का विश्वास कर सकते हैं और इसके द्वारा नष्ट हो सकते हैं। देखिए ये ठीक सत्य है। वे बना लेते हैं, कोई मतलब नहीं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वे अपनी ही समझ का सहारा लेते हैं। वे इसी पर झुकते हैं। वे इसका विश्वास करते हैं। वे सोचते हैं कि ये सत्य है। आप बार बार झूठ का विश्वास करते रह सकते हैं जब तक कि ये आपके लिए सत्य हो जाए। ये ठीक बात है, परंतु हम कैसे जाने कि ये सत्य है कि नहीं? परमेश्वर इसे सिद्ध करता है ये सत्य है, क्योंकि ये उसका वचन है और वो इसका समर्थन करता है। वो इसका अनुवाद स्वयं करता है। वो इसे पाने के लिए कैसे करते हैं? वे इसे अपनी सभ्यता से करते हैं, अपनी शिक्षा, अपनी डॉक्टर की डिग्री की समझ से और आदि आदि, कि वे किसी विशेष धर्म विद्यालय से आए हैं और ये बातें सीखी हैं। परंतु मित्रों देखिए, सुनिए, पूरी बाइबल में हमसे कहीं नहीं कहा गया कि समझें। हमसे ये समझने के लिए नहीं कहा गया, हमसे ये विश्वास करने के लिए कहा गया, जिसके द्वारा विश्वास करें, विश्वास के द्वारा। यदि आप इसे समझते हैं तो ये विश्वास शून्य हो गया। आप इसे समझ नहीं सकते, परंतु आप इसका विश्वास करते हैं। जो भी है, यदि मैं परमेश्वर को समझ सकता होता, मैं परमेश्वर का विश्वास नहीं करता। मैं परमेश्वर को नहीं समझता। मैं परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकता, परंतु मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं इसका विश्वास करता हूँ। मुझसे इसे समझने को नहीं कहा गया। मैं किसी धर्म विद्यालय में नहीं गया और यह सारी चीजें महान समझ जो मनुष्य की ज्ञान की है, इस पर मैं बस इतना जानता हूँ कि बाइबल यह कहती है यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है, और मैं इसी श्रेणी में उसे ढूंढता हूँ। मैं जानता हूँ कि उसने प्रतिज्ञा की है कि वो इस दिन में क्या करेगा। ये करने के लिए मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ और वो ये करता है। ये ठीक बात है। उसने अनुग्रह की प्रतिज्ञा दी है, मैं इसकी प्रतीक्षा करता हूँ और मैंने इसे पाया है। उसने चंगाई की प्रतिज्ञा दी है, मैंने इसका विश्वास किया है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ और मैंने इसे प्राप्त किया है। अब मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ, परंतु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। यदि आप 1 मिनट मेरी सहन करें, उन लोगों पर विचार करें जिन्होंने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। बाइबल के कुछ चरित्र बस थोड़े से
जिन्होंने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, चाहे उनके युग में जो भी समझ रही थी। उदाहरण के लिए हम नूह को लें। नूह महान वैज्ञानिक खोज के दिनों में रहा। नूह के दिनों में संभवतः उन्होंने पिरामिड बनाए जिसे वे फिर नहीं बना सकते। अब हमारे पास ये करने के लिए कुछ नहीं है। उन बड़ी चट्टानों को वहाँ उठाकर रखने के लिए कुछ नहीं है। वे आज ये नहीं कर सकते। उन दिनों में उनके पास किसी प्रकार का रसायन था, वे उसे रंग में डाल देते थे और कपड़ा आज तक स्वाभाविक दिखाई पड़ता है। उनके पास नसों में भरने वाला द्रव्य था कि वे मम्मी बना सकें। आज हम एक नहीं बना सके। यदि हमें बनाना पड़े, हम बहुत सारी कलाएं जो हम खो चुके हैं, वो दिन जिसमें वो जिया उस तेज वैज्ञानिक युग में, यीशु ने इसका उल्लेख किया। ठीक इसी प्रकार का युग फिर वापस आएगा उसके आने से पहले, क्योंकि जैसे नूह के दिनों में था। अब आप इसका विश्वास करेंगे? क्या आप नहीं करेंगे? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु ने ये कहा है? क्या आप विश्वास करते हैं कि हम उस युग में वापस आ गए हैं? अब ये लूका की पुस्तक में है, 17वां अध्याय 29वां पद। अब लूका 17:30 में उसने कहा, और जैसा कि ये लूत के दिनों में था जब प्रभु का दूत, अब वो भी इसी बाइबल को पढ़ रहा था जो हम, और जब वो वापस जाकर पाते हैं कि नूह की वर्षा से पहले किस प्रकार के दिन थे, वापस जाकर ढूंढो इसके पहले कि संसार नष्ट होता किस प्रकार का दिन था। लूत के दिनों में ढूंढो कि ये क्या था, और आप देखिए यीशु किस विषय में बातें कर रहा था। नूह के दिनों में वे खा पी विवाह कर रहे थे, और विवाह में देना जिस दिन तक नूह जहाज में गया वे नहीं जान पाए, और बाढ़ आ गई और उन सबको बहा ले गई। लूत के दिनों में इसके पहले कि संसार अन्य जाति के संसार को जला दिया, सादोम को, वो समलैंगिक थे। संसार में सारी चीजें मिलावटी। एक महान ये आधुनिक लॉस एंजलिस था। केवल एक आधुनिक लॉस एंजलिस नहीं, परंतु एक संयुक्त राज्य। न केवल एक संयुक्त राज्य परंतु एक संसार। निश्चय ही ये विकृति थी। मनुष्य ने जीवन का मूल सूत्र खो दिया और उनकी स्वाभाविक समझें आम समझ की प्रेत आत्मा के द्वारा विकृत हो गई। इसने इनके प्राकृतिक जीवन का समस्त मार्ग बदल दिया और वे प्रेत आत्माओं से ग्रसित हैं। यदि ये नूह के दिनों का चित्र नहीं है, मैं ये नहीं जानता। और लूत के दिनों में, मेरा अर्थ नूह के दिनों में भी खाना पीना, विवाह में देना, तलाक की अदालतें भर रही हैं और सारी बातें जैसे कि ये था। परंतु याद रखें, इसके पहले कि संसार नाश हुआ था, अब्राहम को पृथ्वी के धरातल पर भेजा गया और उसे एक पुत्र की प्रतिज्ञा दी गई थी। और अब्राहम परमेश्वर से बहुत सी स्थितियों में मिला, जैसे कि कलीसिया प्रतीक में परमेश्वर से मिलती है। परंतु नाश के थोड़ा सा पहले और प्रतिज्ञा का पुत्र वापस लौटा, यानी कि आया। पुत्र की प्रतिज्ञा की गई, वो आया। परमेश्वर नीचे आया और मनुष्य की देह में प्रकट हुआ। एक मनुष्य में 3 मनुष्य, और वे लूत के पास आए। पहले अब्राहम के पास आए और वे बैठ गए। और अब्राहम का अपना नाम था, अब्राहम से बदलकर अब्राहम किया, सारे को सारा। और ये मनुष्य बोलने वाला एलोहिम, जब वो उससे बातें करने को नीचे उतर कर आया, उसने क्या कहा? उसने कहा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? कहा, वो तेरे पीछे तंबू में है। कहा, मैं जीवन के समय के अनुसार तेरे पास आऊंगा। और वो तंबू में उसके पीछे हंसी। और उसने कहा, सारा तू क्यों हंसी? समझे? अब वो सारा का जीवन वहीं ले लेता उसके वचन पर हंसने के लिए, परंतु वो ये नहीं कर सका क्योंकि सारा अब्राहम का भाग थी। और आज यीशु ने लूका 17 अध्याय और उसके 30वें पद में कहा, जैसा कि ये लूत के दिनों में था, ऐसा ही अंत के समय में होगा जब मनुष्य का पुत्र, अब याद रखें, मनुष्य का पुत्र एक भविष्यवक्ता है। यहोवा ने हिजकेल को मनुष्य का पुत्र कहकर पुकारा। यीशु 3 नामों में आया, मनुष्य का पुत्र, दाऊद का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। उसने स्वयं को मनुष्य का पुत्र कहा ताकि लोग समझ सकें, क्योंकि वो एक भविष्यवक्ता था जिसे प्रभु परमेश्वर उठाएगा। अब ध्यान दें, तब उसने क्या प्रतिज्ञा दी कि मनुष्य का पुत्र अपने आप को फिर से उस समय से पहले प्रकट करेगा, आग से पहले। और ये अंतिम चिन्ह था जो अब्राहम ने प्रतिज्ञा के पुत्र के आने से पहले देखा। और वो एक युवा पुरुष में बदल गया और वो युवा स्त्री में। पहले, अब ध्यान दें, वचन विशेषकर कहता है कि अब हमें इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। और तब यदि हम देखते हैं कि संसार विकृत रूप में है और चीजें जो आज इसमें हैं, जो इस मार्ग में चल रही हैं, तब हम कैसे कह सकते हैं कि ये ठीक है और नहीं कहते हैं कि दूसरा ठीक है?
क्योंकि कोई आप उनकी समझ पर झुक रहे हैं, न कि जीवन के राजकुमार की समझ पर, जो कि वो व्यक्ति था जो वहाँ उनके साथ सादोम के फाटक पर था। अब हम इस बात पर ध्यान देते हैं, हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते। नूह ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। ये एक महान वैज्ञानिक युग था, परंतु उसने अपने उस दिन की समझ का सहारा नहीं लिया, परंतु वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर झुका रहा और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा चला और अपने परिवार को बचाने के लिए नाव तैयार की, जबकि ये आम समझ के बिल्कुल विरुद्ध था। वहाँ ऊपर पानी नहीं था, कभी भी नहीं था, परंतु वो जान गया यदि परमेश्वर ने कहा यह होगा तो यह होगा। इसलिए उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, परंतु विश्वास के द्वारा वो परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा के अनुसार चला। आत्मा ने उसे चलाया और उसने ये किया। अब्राहम वो मनुष्य के जीवन के विषय में अपनी समझ पर नहीं टिका। उसने अपनी पत्नी से लगभग 17 वर्ष की आयु में विवाह किया था। यहाँ अब वो 75 वर्ष का था और वो 65 वर्ष की थी, 10 वर्ष छोटी। परंतु अब्राहम ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। जब परमेश्वर ने ये कहा कि वो उसे सारा के द्वारा एक पुत्र देगा, परंतु उसने किसी भी चीज को, किसी भी वैज्ञानिक प्रमाण को जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध था, ये समझा कि जैसे वो इस प्रकार से नहीं था, और उसने परमेश्वर को महिमा दी। मजबूत होकर परमेश्वर की महिमा करता रहा, यहाँ तक कि उसने अपनी शारीरिक दशा पर विचार नहीं किया या सारा की मरी सी देह पर या उसकी देह। उसने किसी भी चीज का विचार नहीं किया, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर टिका रहा। उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, उसने तर्कों का सहारा नहीं लिया। क्यों आप कहते हैं भाई ब्रैनम, यही कारण है कि परमेश्वर बीमार को चंगा नहीं करता। हमारे पास बहुत सारे अच्छे डॉक्टर लोग हैं। बाइबल ने कहा हम तर्कों को छोड़ देते हैं, हम तर्क नहीं करते। विश्वास तर्क वितर्क नहीं करता, विश्वास विश्वास करता है और स्वीकार करता है। ध्यान दें, परंतु उसने अविश्वास के स्थान पर विश्वास किया और जो नहीं था उन चीजों को माना जैसे कि मानो वे थी, जो कि किसी भी चीज के तर्क के बिल्कुल विरुद्ध थी। परंतु उसने तर्क नहीं किया, उसने बस विश्वास किया। कोई ऐसा तर्क नहीं था कि सिद्ध करे कि बालक उत्पन्न हो सकता था। उस स्त्री को रजोनिवृत्ति के 20 वर्ष बीत चुके थे और उसका शरीर मरे हुए के समान था। और जब वो 100 वर्ष का हुआ था, 25 वर्षों बाद, वो अब भी परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, किसी भी प्रकार के समझ के विरुद्ध। परंतु विश्वास के द्वारा उसे मालूम था कि परमेश्वर अपने वचन को बनाए रखेगा। उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। क्या होता यदि मूसा अपनी समझ का सहारा लेता? जब परमेश्वर ने उसे बता दिया था कि वो फिरौन को लेने वाला था या इजराइल के बालकों को फिरौन के हाथों से, क्या होता यदि वो अपनी समझ का सहारा लेता, जबकि वहाँ अग्नि स्तंभ के द्वारा था? जब परमेश्वर ने कहा जा और मैं तेरे साथ होऊंगा, क्या होता यदि वो अपनी समझ का सहारा लेता? जब वो उन्हें लाल सागर पर ले आया और वहाँ वे जल के पास थे और यहाँ परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा के देश की प्रतिज्ञा की थी, क्या होता यदि वो अपनी समझ का सहारा लेता? कैसे मैं इसके पार जाने वाला हूँ, हमारे पास पुल बनाने का समय नहीं है, यहाँ सेना ठीक हमारे पीछे आ रही है, यहाँ पहाड़ दोनों ओर हैं, यहाँ जल हमारे सामने है, लाल सागर। अब यदि वो अपनी समझ का सहारा लेता तो वो अपने हाथ उठाकर भाग जाता और फिरौन के पैरों पे गिर पड़ता, कहता फिरौन मुझे क्षमा कर देना, मैंने गलत किया। परंतु उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, परंतु उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे बताया कि अपना कदम आगे बढ़ाए और सागर खुल गया, जो कि सारे तर्कों के विरुद्ध था। परंतु उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। क्या हो यदि यहोशू जब वहाँ वो दूसरे 10 नामधारियों के साथ गया, वहाँ चला गया और परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा के देश को देखा और उनके साथ वापस आया होगा और बोला अब 1 मिनट रुको, ये सच है, हम टिड्डियों के समान दिखाई पड़ते हैं, वे बड़े बड़े हैं, हम उन्हें कभी कैसे ले सकते हैं, हमारे पास तलवारें भी नहीं है, बस हमने जो उठा लिया, हम कैसे कभी वहाँ जा सकते हैं और उस देश को ले सकते हैं? क्यों, ये बिल्कुल असंभव है। वे हम पर भारी हैं, 50 पुरुष एक पर, वे प्रशिक्षित सिपाही हैं और हम कुछ नहीं परंतु केवल चरवाहों का झुंड और मिस्र से गारा बनाने वाले निकले हुए। कैसे हमारे पास तो ढाल तक नहीं है और चीजें, हम कैसे कभी इसे ले पाएंगे? क्यों? समझ इस बात को निश्चित प्रमाणित करती है कि वे इसे नहीं कर सकते। कोई भी सैनिक जैसा वो था या मूसा उनकी समझ का सहारा नहीं ले सकता था, परंतु उनकी समझ, वे उस पर नहीं गए। परंतु उन्हें मालूम था कि परमेश्वर ने कहा है मैंने वो देश तुम्हें दिया है, जाओ और उसे ले लो। अपनी समझ का सहारा ना लो,
यदि आज तुम अपनी समझ का सहारा लेते हो जब आप बीमार हैं, हो सकता है पहिए वाली कुर्सी में बैठे हुए कैंसर से मर रहे हो, हृदय रोग, और डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम मरने जा रहे हो। यदि आप उस समझ पर जाते हैं आप मर जाएंगे, परंतु उस समझ का सहारा ना लें, निश्चय ही नहीं। उस यरोही की दीवार के विषय में क्या है जो कि वे कहते हैं वे उस पर रथों की दौड़ कर सकते थे। वे बड़ी बड़ी दीवारें, परमेश्वर ने कहा वहाँ जाकर बहुत बार उसके चारों तरफ चक्कर लगाना और तुरही बजाना और तुम सब मिलकर चिल्लाना और दीवार गिरने जा रही है। भाई ये तो पूरी रीति से एक मूर्खता होगी उस संसारिक बुद्धि के लिए। परंतु यहोशू को मालूम था कि वे दीवारें कितनी मोटी थी, क्योंकि उसने बहुत सारी दीवारें बनवाई थी वहाँ मिस्र में। उसे उस सीमेंट के विषय में मालूम था जो उनमें था कि वो कितनी मजबूत है, कि उन पर रथों की दौड़ करवाते थे और उस पर घर भी बने हुए थे। परंतु उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। उसने विश्वास किया जो परमेश्वर ने कहा सत्य था और उसके वचन का पालन किया और दीवार गिर पड़ी। अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहा था। क्या हो यदि वो उस युद्ध को लड़ रहा था और जैसा कि मैं प्रचार कर रहा था रविवार को, और तब सूर्य नीचे को जा रहा था, शत्रु मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। उस रात्रि वे एक साथ मिल जाएंगे और वे एक और बल के साथ आएंगे और उनके अनेक पुरुषों को मार डालेंगे। अब क्या हो यदि उसने कहा होता मुझे और थोड़े दिन के उजियाले की आवश्यकता है, मुझे और सूर्य का उजियाला चाहिए। ठीक है, अब 1 मिनट प्रतीक्षा करें। परमेश्वर ने ये विधि तय कर रखी है और सूर्य घूम रहा है, इसलिए पृथ्वी घूम रही है। अब आइए देखते हैं। यदि मैं कहूँगा कि सूरज रुक जाए, हो सकता है पृथ्वी रुक जाए, तो वो अपनी आकर्षण शक्ति खो देगी, मैं गिर जाऊंगा। उसने अपनी समझ को नहीं सुना। केवल एक बात उसने कही थी, सूरज वहीं रुक जा और चांद तू वहीं ठहर जा जहाँ तू है, और इसने उसकी आज्ञा का पालन किया। उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, परंतु उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा का सहारा लिया। मैंने तुम्हें वो देश दिया है, जाओ और ले लो। उसने आपको पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा दी है। आप इसे बेदारी में ले सकते हैं, आप अब इसे ले सकते हैं। मत झुकिए। आप जानते हैं कि मैं थक गया हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं शाम को बहुत खाना खाता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं जॉन मुझे ये करते देखे। ओ भलाई के वास्ते आप अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं। ये प्रतिज्ञा तुमसे और तुम्हारी संतानों की संतानों से, उनसे जो दूर हैं, जितनों को प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा। डॉक्टर ने कहा मैं मरने जा रहा हूँ। उसने मेरी जांच की है और कहा मुझे कैंसर है, मुझे ये या वो है, जो भी था, मुझे मरना था। उस समझ का सहारा ना लें। परमेश्वर तेरा प्रभु परमेश्वर जो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है, इसलिए उस समझ का सहारा ना ले। किसी भी मनुष्य की समझ परमेश्वर की समझ पर नहीं टिकती। समसून क्या है वहाँ बाहर मैदान में, जब फिलिस्तीनी हजारों लोग उसकी ओर भागे और वहाँ वो खड़ा था, एक छोटा सा घुंघराले बाल वाला, लगभग इतना लंबा। उसके पास नहीं है। भाई वो तलवारबाज नहीं था, क्योंकि उसे आता ही नहीं था। उसके पास कोई प्रशिक्षण नहीं, सैनिक प्रशिक्षण। वो तो बस एक छोटा घुंघराले बालों वाला लड़का, जैसे माँ के लाल के साथ लटे लटक रही हो, वो वहाँ पर खड़ा हुआ है और यहाँ हजारों फिलिस्तीनी। ठीक है, उसके हाथ में कुछ नहीं था। उसने नीचे देखा और उसे एक पुरानी खच्चर की जबड़े की हड्डी मिल गई और उसने उसे उठा लिया और कहा अब हम देखते हैं, मैं इससे बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनके सर पर टोप है। वे फिलिस्तीनी सारे सिपाही, उनके पास भाले थे, उनके पास कवच वाले कपड़े थे और उनके टोप एक लगभग 15 पाउंड का था। बड़े बड़े पुरुष वहाँ पर। भाई यदि मैं कभी इस पुरानी भुरभुरी हड्डी से जो खच्चर के जबड़े की है उनके टोप पर मारूंगा, क्यों, ये तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। यही बात है। उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। उसने बस वही लिया जो उसके हाथ में था और फिलिस्तीनियों को पीटना शुरू कर दिया। और जब वो हजारों को पीट चुका, उसके हाथ में अब भी जबड़े की हड्डी थी। आमीन। मैं चिंता नहीं करता कि मनुष्य का धर्म विज्ञान क्या कहता है, उस पर न टिकें। परमेश्वर के वचन का सहारा लें। यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। निश्चय ही उसने इसका विश्वास किया। क्या होता यदि दाऊद ने शाऊल के धर्म विज्ञान की सुनी होती? वहाँ गोलियत अपने घमंड के साथ खड़ा हुआ और हर कोई डरा हुआ। शाऊल का सिर और कंधा सारी सेना से ऊंचा था। गोलियत ने कहा कोई बाहर आए और मुझसे लड़े। इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि हम सब मरें। यदि मैं तुम्हें मार डालूं तो तुम सब हमारी सेवा करना, और यदि तुम मुझे मार डालो, क्यों, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। क्योंकि वो विकल था। इसी प्रकार से शैतान पसंद करता है जब वो अपने सारे धर्म विज्ञान को प्रकट करता है, और वे सारे जब वो साथ साथ आता है। देखिए वो छोटा दाऊद वहाँ घूम रहा था। उसने भेड़ की खाल ओढ़ी हुई थी, लाल झुके कंधे। एक छोटा सा लड़का लगभग 100 पाउंड का, 110 का।
उसने कहा, क्या तेरा अर्थ मुझे ये बताने का है कि जीवित परमेश्वर की सेना जिसका वाचा वाला खतना हुआ है वहाँ खड़ी होगी और बिना खतने वाला फिलिस्तीनी जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? शाऊल ने कहा, लड़के यहाँ आ। उसने कहा, मैं तेरी हिम्मत की सराहना करता हूँ, परंतु आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए। हमारे पास अब ऐसी कोई चीज नहीं है। देखिए, और मैं तुझे कुछ बताऊं, तू कौन सा संगति पत्र दिखा सकता है? समझे, तेरे पास तो हथियार भी नहीं है, तेरे पास गोफन को छोड़ तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। समझे, तेरे पास पीएचडी या एलएलडी नहीं है। तू इसे कैसे करने जा रहा है? क्यों? वो पुरुष तो योद्धा है। क्यों? वो तो डीडी, तो एल, पीएचडी, एलएलक्यू है। क्यों? उसके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं। वो इनसे सारी दीवार ढांप देगा। और तू कौन है? एक भेड़ चराने वाला। उसने कहा, परंतु मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। उसने कहा, तू जानता है क्या? कहा, मैं अपने पिता की भेड़ों को वहाँ चराता था। और बोला, एक सिंह ने आकर उनमें से एक को पकड़ लिया और भाग गया। और आपको मालूम हो, मैंने ये छोटा सा गोफन लिया और उसके पीछे भागा और उसे गिरा दिया। और मैंने मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लिया और उसने मुझ पर हमला किया। और मैंने ये किया, मैंने चाकू लिया और उसे मार डाला। कहा, मैं वापस गया और वहाँ भालू आ गया मेरी छोटी भेड़ के पीछे, उसे पकड़कर ले गया। मैंने उसे भी मार डाला। उसने कहा, अब परमेश्वर, मेरी पीएचडी नहीं, न ही मेरी अपनी समझ, मैं आपको नहीं बता सकता मैं ये कैसे करता हूँ। मैं नहीं जानता ये कैसे हो गया, परंतु परमेश्वर, आमीन, वो परमेश्वर जिसने मुझे भालू और सिंह के पंजे से छुड़ाया, तो वो मुझे इस खतना रहित फिलिस्तीनी के हाथ से कितना और छुड़ाएगा। एक बिशप शाऊल ने कहा, तुम जानो, मैं विश्वास करता हूँ कि लड़के तुम्हें बुलाहट है। मैं तुम्हें बताऊंगा, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें तलवार और दांव पेच सिखाऊंगा। देखिए, और मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं एक डॉक्टर हूँ, इसीलिए तुम मेरे हथियार ले लो, मैं तुम्हें तैयार कर दूंगा। दाऊद वहाँ खड़ा था और उन्होंने उसे पीएचडी और एलएलडी दी, और तब वो बेचारा छोटा सा हिल भी नहीं सका। उसे नहीं मालूम कि कैसे। उसने कहा, मैं इसका अभ्यस्त नहीं हूँ, ये पुरोहितवाद मुझे ठीक नहीं आता, इन चीजों को उतार दो, मुझे मेरे परमेश्वर की सहायता के साथ जाने दो। ये परमेश्वर की सामर्थ्य में विश्वास है, और उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। कौन क्या कहता है, इस बात का सहारा नहीं लिया। वो विश्वास पर टिका। वो जानता था यदि परमेश्वर ने उसे भालू के पंजे से बचाया, तो फिर वो उसे फिलिस्तीनी से कितना और बचाएगा। भाई, यदि परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि आपको पापों से बाहर निकाल लाया और तुम्हें पवित्र आत्मा से भर दिया, तुम बिना रीढ़ वालों, तुम्हारे साथ क्या मामला है? सारे राष्ट्र में दुर्बलता है। क्या वो तुम्हें तुम्हारी बीमारियों से कितना और अधिक छुड़ाएगा? जबकि उसने प्रतिज्ञा की है कि वो ये करेगा। परमेश्वर के वचन ने ऐसा कहा, वो ये करेगा। निश्चय ही उसने उसे हाथों से छुड़ाया। उन हर भविष्यवक्ताओं में क्या होता यदि वे अपनी समझ का सहारा लेते? अपने युग में वे तो कभी भी उन याजकों और महायाजकों के पास नहीं जाते और उन्हें चुना फिरी हुई भीत न कहते और सब कुछ। वे उनके विरोध में कभी भी भविष्यवाणी नहीं करते। वे आज के आधुनिक नबियों के समान होते, सहमत होते, अच्छे कपड़े पहने हुए राजाओं के महलों में होते। क्या होता यदि यूहन्ना अपनी समझ का सहारा लेता? परंतु वो सीधा गया। उन्होंने कहा, यूहन्ना, अब जरा 1 मिनट रुको, तुम विवाह और तलाक पर प्रचार ना करो। वो सीधा हेरोदेस के महल में गया और उसने कहा, तेरे लिए उसे रखना व्यवस्था अनुसार नहीं। जी हाँ श्रीमान, मैं चिंता नहीं करता कि वो कौन है। वो नहीं झुका। कहा, अब तुम जानते हो तुम्हारे पास पर्याप्त नहीं है, तुम यहाँ जंगल में हो, संगठन तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा यदि आप इस प्रकार का व्यवहार करोगे। उसने किसी भी संगठन की चिंता नहीं की। वो अपनी समझ पर नहीं झुका, परंतु परमेश्वर की समझ पर। निश्चय ही एक मनुष्य था जिसने अपनी समझ का सहारा लिया और उसका नाम यहूदा इस्करियोती था। मैं नहीं देखता वो इसे कैसे कर सकता था। वो मसीह के संग संग चला जैसा कि हवा ने आरंभ में किया। उसने प्रमाण देखे थे। उसने परमेश्वर के चेहरे को देखा जैसे हवा ने सांझ की ठंडक में। हवा ने मसीह को सांझ की ठंडक में वाटिका में देखा और यहूदा सांझ की ठंडक में गतसमनी के बाग में बैठा और बहुत से स्थानों में और उसी मसीह को देखा। उसे सिखाते हुए सुना और स्वयं को वचन से प्रमाणित किया, भविष्यद्वक्ता सिद्ध किया जिसके विषय में मूसा ने कहा था कि वो उठेगा, और उन्हें वचन में बताया कि वो कौन था और उसके विषय में सब। उन्होंने ये परमेश्वर के द्वारा सिद्ध होते देखा कि वो था, और फिर उसने अपनी समझ का सहारा लिया। क्या वो ये कर पाया?
ये इसलिए था क्योंकि वो वहाँ कभी उस पहली जगह पर नहीं था। वो अंकुरित बीज नहीं था, वो विनाश का पुत्र था। विनाश से उत्पन्न हुआ, विनाश में वापस चला गया। अब हम ध्यान देते हैं, परंतु वो बाहर निकल गया और हो सकता है उसकी समझ में ये विचार होगा, हो सकता है उसने सोचा यीशु, उसके हृदय में उसके लिए बहुत सम्मान था। अब आप जाने, मैं उसे चांदी के 30 सिक्कों में बेच सकता हूँ, और यदि मैं करता हूँ मेरे पास कुछ पैसा हो जाएगा और मैं उससे कुछ कर लूंगा, और वो योग्य है कि अपने आप को छुड़ा लेगा। देखिए, उसे नहीं मालूम था कि वचन में कि वो इसलिए उठा है कि ठीक उस स्थान को ले, और न ही आज के लोग ये अनुभव करते हैं कि वो लोग किस दशा में हैं। वे इस लौदीकिया की कलीसिया के लिए ठहराए गए हैं कि इस स्थिति में हों कि मसीह को बाहर कर दें, और वो खटखटा रहा है, वापस आने का यत्न कर रहा है, यद्यपि कहीं से कोई सहयोग नहीं है। आज के दिन में अपने वचन को प्रमाणित कर रहा है जैसे उसने हर दिन किया, और वे इसे छोड़कर निकल गए, अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं। बस कुल मिलाकर यही है। या हो सकता है हम ये वो कहें जो उसने सोचा हो सकता है। यदि उसने मसीह को 30 सिक्कों में बेचा, क्यों? तो उसकी बड़े बड़े नामधारियों के साथ संगति हो जाएगी जो उस दिन के हैं, वे फरीसी और सदूकी। वो कहेगा अब रुकें, वो स्वयं अपनी चिंता कर सकता है। मैंने उसे बड़े बड़े युद्धों में देखा है। मैं ये जानता हूँ कि वो अपनी चिंता कर सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा पैसा बना सकता हूँ, एक प्रकार से जैसे थोड़ा सा हट जाना जैसे कि ये था, और फिर मेरी आज इन कलीसियाओं में एक बड़ी मेल मुलाकात हो सकती है यदि मैं उनके लिए इसे धोखा दे दूं। समझे? परंतु उसने अपनी समझ का सहारा लिया बजाय उस समझ के जो कि परमेश्वर के वचन में प्रमाणित थी, और उसने यीशु के साथ वही किया जो वचनों ने कहा वो ये करेगा। और आज संसार की कलीसिया ने मसीह को इस अंतिम दिन में बाहर कर दिया है, ठीक वैसे ही जैसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ने कहा कि वे ये करेंगे। ये फिर से यहूदा की आत्मा है, कलीसिया के रूप में भक्ति का भेष भरते हैं परंतु वचन को नकारते हैं। समझे? ये ठीक बात है। अब ओह प्रभु, इसका क्या परिणाम हुआ? मृत्यु, जैसा हवा के साथ हुआ, और ये सब दूसरों के साथ होता है जो परमेश्वर के वचन को विकृत करते हैं और अपनी समझ का सहारा लेते हैं। वो अब भी बेचते हैं 30 चांदी के टुकड़ों में नहीं, परंतु हो सकता है हो जाए कोई बड़ा अधिकारी, कोई सेमिनरी का अनुभव जिसका दाम 30 चांदी के टुकड़े भी ना हो, परंतु जो भी है उन्होंने बेच दिया, अपनी समझ परमेश्वर के लिए बेच दिया बाहर इस प्रकार की चीजों के लिए। महान ज्ञानी पौलुस से ये कितना भिन्न है। उसके पास सारा ज्ञान था, वो घमंड कर सकता था, परंतु उसने कहा मैंने अपने सारे तर्कों को छोड़ दिया। एक दिन मेरी भेंट अग्निस्तंभ से हो गई दमिश्क की राह पर, और उसने कहा मैं तुम्हारे पास शब्दों के ज्ञान के साथ कभी नहीं आया, क्योंकि यदि मैं आता तो तुम मनुष्य की बुद्धि का भरोसा करते, परंतु मैं तुम्हारे पास पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के प्रकटीकरण के साथ आया ताकि तुम परमेश्वर के वचन पर टिके रहोगे। आमीन। कहा यदि स्वर्गदूत स्वर्ग से आता है और कुछ और बात प्रचार करता है तो वो शापित हो। गलतियों 1:8। ये ठीक बात है। नहीं श्रीमान, उसने कभी नहीं। वो कुएं पर साधारण स्त्री, वो व्यभिचारिणी थी। वो जानती थी कि कलीसिया ने उसे बाहर निकाल रखा है, और परंतु उसने कभी भी अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। जब वो इस वाले से कुएं पर मिली जिसने उसके सारे पाप बता दिए जो उसने किए, वो नगर को भाग गई। अब ये स्त्री के लिए ठीक नहीं था कि वो ये करे कि जाकर कुछ भी कहे, क्योंकि वो एक वेश्या थी। परंतु जब वो यीशु से मिली, उसने कभी भी लोगों की समझ का सहारा नहीं लिया। उन दिनों में वो आई, बोली आओ देखो एक मनुष्य जिसने जो मैंने किया सब कुछ बता दिया। क्या यही तो मसीह नहीं? उसने कभी भी अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। नहीं। वो कुंवारी मरियम, जब स्वर्गदूत जिब्राइल उसे मिला, उसे बताया कि उसे एक बालक होने वाला है बिना किसी पुरुष को जाने, कभी नहीं हुआ। उसने कभी भी अपना समझ का सहारा नहीं लिया कि स्त्री को बिना पति के जाने बालक नहीं हो सकता। वो इस पर नहीं टिकी, परंतु उसने कहा देख प्रभु की दासी, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसने नहीं कहा मैं ये कैसे करने जा रही हूँ और ये सब कैसे होने जा रहा है। स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा तुझ पे छाया करेगा और वो पवित्र तुझसे जन्मेगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। उसने कहा देख प्रभु की दासी। उसने अपने तर्क नहीं लिए, कहे कि ये नहीं हो सकता, बस उसने कहा देख प्रभु की दासी, ये ठीक बात है। वो स्त्री जिसे लहू बहता था, डॉक्टरों ने उसे बताया, कहा कोई आशा नहीं है। उसने अपनी सारी जीविका लगा दी थी। डॉक्टरों में से उनमें से कोई भी उसकी सहायता नहीं कर सका।
और वो इस पे नहीं रुकी। जब यीशु वो भीड़ में होकर घुसी और उसने कहा, मैं विश्वास करती हूँ यदि मैं उस मनुष्य का कपड़ा छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। वो वहाँ गई। अब रुकें। डॉक्टर ने कहा, तुम ठीक नहीं हो सकती हो, उसे ये लहू बहना वर्षों वर्षों से है। वो सारे समय निर्बल होती जा रही थी और बुरी हालत। डॉक्टरों ने उसे छोड़ दिया था। उसके पास बस यही समझ थी, परंतु उसने विश्वास से कहा। ये करने के लिए उसके पास कोई वचन नहीं था, परंतु उसने कहा, यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो वहाँ पर घुसी, उसको छू लिया और वापस गई, बैठ गई। यीशु घूमा और बोला, मुझे किसने छुआ? चारों ओर देखता रहा जब तक ढूंढ नहीं लिया। उसने उसे लहू बहने के विषय में बताया और उसे अपने शरीर में उसी घड़ी अनुभव हो गया कि उसका लहू बहना बंद हो गया है। उसने कभी तर्क नहीं किया। यदि डॉक्टर ने उसे छोड़ दिया था तो उसकी और कैसे सहायता हो सकती थी। वो तर्क पे नहीं गई परंतु विश्वास पर गई। अब बाइबल ने कहा कि वो आज महायाजक है जिसे हम अपनी दुर्बलताओं के साथ छू सकते हैं। ये ठीक बात है। तर्क पर न जाएं। कहते हैं, ओ यही। उसने कहा, आज वो है। वो ठीक इस समय महायाजक है जिसे हम अपनी दुर्बलता की भावना से छू सकते हैं। वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। आप क्या सोचते हैं? जब मैं वहाँ एक बैप्टिस्ट प्रचारक था और प्रभु का स्वर्गदूत मुझे वहाँ मिला और मुझे अधिकार दिया कि जाकर ये करो जो मैं ये कर रहा हूँ। क्यों? मेरे पास्टर ने कहा, तू पागल हो गया है। क्यों? तुझे दुःस्वप्न आ रहे हैं तुझे। मैंने कहा, अच्छा हो कि तुम मेरा संगति पत्र अभी ले लो। अब उसने कहा, तुम कैसे सकते हो? तुम्हारे पास तो साधारण विद्यालय की शिक्षा भी नहीं है कि सारे संसार में प्रचार करो। तुम कैसे राजाओं और हाकिमों के लिए प्रार्थना करोगे और तुम अपनी व्याकरण का सही प्रयोग नहीं कर सकते? मुझे अपनी व्याकरण पर भरोसा नहीं था। मेरा किसी भी योग्यता में भरोसा नहीं था जो मेरी थी। मुझे अधिकार मिला था। हालेलुया। मैं तर्कों पे नहीं गया। यदि मैंने तर्कों को सुना होता तो संभवतः वर्षों पहले हजारों लोग मर गए होते, परंतु मैं एक संदेश लेकर चला, ठीक वैसे ही जैसा उसने कहा, सारे संसार में। और मैं फिर जा रहा हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से, तर्कों के द्वारा नहीं परंतु प्राधिकार के द्वारा। हालेलुया। मैं नहीं झुका। आप कहते हैं आप 55 वर्ष के हो गए हैं। यदि मैं 95 का था इससे कोई मतलब नहीं। वो अब भी वही परमेश्वर है, वो जो अब्राहम के साथ था। जी हाँ श्रीमान, अपनी समझ का सहारा ना लेना। और चिन्ह के आगे चलने के बाद और पीछे से आवाज आ रही है और कलीसियाएं मुझे छोड़ रही हैं और शिक्षा पर अपने दरवाजों को बंद कर रही हैं और उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने खड़ा हो और कहे ये गलत या सही है। मैं उनमें से किसी को भी चुनौती देता हूँ। ओह, तेज होने के लिए नहीं, परंतु मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। ये ठीक बात है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर दरवाजा बंद कर दिया। अब तुम क्या करने जा रहे हो? उस दिन उस पहाड़ पर मैं वहाँ खड़ा हुआ था। मैंने कहा, प्रभु, सारे राष्ट्र में मेरे पास एक दरवाजा खुला है। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये फिनिक्स एरिजोना है। केवल एक ही मेरे पास है। और मैं पहाड़ से नीचे उतरने लगा, बिल्कुल स्पष्ट जैसे मैंने कभी किसी को बोलते सुना। कहा, तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे चल। तब अपनी समझ पर नहीं, मैंने उसकी प्रतिज्ञा का सहारा लिया। ओ मित्र, तर्कों का सहारा ना लो। तब आप पुराने एडी पर्सोनेट के साथ चिल्ला उठते हैं, यीशु नाम की सामर्थ की जय हो। स्वर्गदूत दंडवत करें। उस शाही मुकुट को सामने लाओ और सबके प्रभु को ताज पहनाओ। सबके प्रभु को ताज पहनाओ। ये ठीक बात है। जो आप सोचते हैं उसका सहारा ना लें। कौन क्या सोचता है? विश्वास के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञा को स्वीकार करें। क्या आप ये करेंगे? अब ये नहीं है चाहे किसी ने किया या नहीं, चाहे वे इसे ना करें, परंतु आपके विषय में क्या है? तुम इस यीशु के साथ क्या करोगे जो मसीह कहलाता है, जिसने इन दिनों में अपने आप को प्रकट किया है वैसे ही जैसे उस दिन किया था? क्या आप उसका विश्वास करते हैं? आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का परमेश्वर, अधिपतियों के परमेश्वर, पहला अंतिम, अल्फा ओमेगा, आदि और अंत, चमकने वाला भोर का तारा, शेरोन का गुलाब, घाटी की कुमुदनी, दाऊद की जड़ और संतान, प्रभु परमेश्वर कल, आज और सर्वदा एक सा है। प्रभु इस भीड़ को आशीषित कर दें। ये कल आरंभ करने जा रहे हैं। हमारी यहाँ छोटी सी सभा है और आपने इसमें हमें आशीषित किया है। आपने अपने आप को हम पर प्रकट किया है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने आप को हम पर निरंतर प्रकट करते रहेंगे। आज रात्रि हमें आशीषित करें। अब हमारी सहायता करें। हम लोग आवश्यकता में हैं। और प्रभु, आप जानते हैं मैं लोगों को डांटना नहीं चाहता,
परंतु मैं उस पवित्र आग को कैसे शांत करूं? प्रभु, मैं ये नहीं करना चाहता। आप मेरे जीवन को जानते हैं, मेरे हृदय को। मुझे ये करना है और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये करने में आप मेरी सहायता करेंगे। बस मुझे अनुग्रह दें और मुझे कभी भी अपनी समझ का सहारा ना लेने दें, परंतु मैं आपकी प्रतिज्ञा का सहारा ले लूं। यीशु के नाम में आमीन। मैं आप में से हर एक को चाहता हूँ कि वास्तव में कुछ मिनटों के लिए श्रद्धा में रहें। लोगों की इस भीड़ में कोई संदेह नहीं, यहाँ पुरुष और स्त्रियां बैठी हुई हैं जो बीमार हैं। कितने यहाँ बीमार और पीड़ित हैं? अपने हाथों को उठाएं, बस कहें, मैं परमेश्वर की आवश्यकता में हूँ। ठीक अभी अपने हाथों को उठाएं, मैं परमेश्वर की आवश्यकता में हूँ। अब मैं बहुत से लोगों को नहीं जानता। मैं इन 3 लड़कों को जानता हूँ जो यहाँ बैठे हैं। मैं यहाँ श्री डाउच और उनकी पत्नी को जो यहाँ बैठे हैं जानता हूँ। मैं सोचता हूँ ये बहन मूर है। मुझे पक्का नहीं, क्या ये ठीक बात है बहन मूर? इसके बाहर मैं समझता हूँ ये करता है भाई माइक के लिए और प्रचार मंच पर, जहाँ तक मैं देखता हूँ, मैं जो जानता हूँ। परंतु स्वर्गीय पिता जिसने प्रतिज्ञा दी है और इस दिन में वो स्वयं को इस युग में प्रमाणित करेगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने सादोम में किया। क्या उसने प्रतिज्ञा दी है? स्वयं को प्रकट किया। क्या आप इस बात का विश्वास करते हैं? अब यदि आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे, अब तर्क करने की कोशिश ना करें, मैं कैसे उसे एक महायाजक के समान छू सकता हूँ। अब बाइबल ने कहा है, नया नियम, वो इस समय महायाजक है। वो मलकीसदक की रीति पर निरंतर महायाजक है। वो सदा के लिए महायाजक है। उसे छोड़ और कोई महायाजक नहीं है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच कोई दूसरा बिचवाई नहीं है सिवाय मनुष्य मसीह के। ये ठीक बात है। केवल वही एक है और वो कल, आज और सदा एक सा है। अब यदि वो वही महायाजक बना रहता है और बाइबल ने कहा हम उसे अपनी दुर्बलताओं के अनुभव के द्वारा छू सकते हैं, जैसे उस छोटी स्त्री ने किया कि उसका वस्त्र छू लिया। आपका विश्वास आज रात्रि उसे छू सकता है और वो मनुष्य की देह में वही व्यवहार करेगा जैसा तब किया जब वो मानव देह में था, वहाँ अब्राहम के बांझ पर। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? उसने प्रतिज्ञा की है कि वो इसे करेगा। अब बस प्रार्थना करें, कोई भी जिसे आवश्यकता हो। और मैं ये जैसा मैंने कहा, एक वरदान ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप एक चाकू ले लें और यदि आप इससे काटना चाहें आप काट सकते हैं, या आप इसे काटें, आप इसे काट सकते हैं, या जो भी चाहें। ये परमेश्वर का वरदान नहीं है, समझे? नहीं, परमेश्वर का वरदान कुछ ऐसा आपके पास अपने पास से असाधारण रीति से मिलता है। और वरदान और बुलाहट परमेश्वर के ठहराए हुए होते हैं। वरदान और बुलाहट यहाँ तक कि बिना प्रायश्चित के हैं। आप इसके साथ जन्म लेते हैं, आप इसमें थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं, परंतु आप उसे उत्पन्न नहीं कर सकते, समझे? इसे परमेश्वर ने चलाना होता है। आपको अपने आप को मार्ग से हटाना होता है। आपका विश्वास इसे कार्यवंत कर सकता है, मेरा नहीं, आपका। मेरा इसे मार्ग से हटा देता है। आप पूरे हृदय से विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आज जीवित है। अपनी समझ का सहारा ना लेना। आप कहते हैं भाई अब देखिए, मैं गंभीर अवस्था में हूँ भाई, आप मुझे नहीं जानते, मैं पहिए वाली कुर्सियों में हूँ, मैं रहा हूँ। मैं चिंता नहीं करता आप क्या रहे हैं। और देखिए, यदि परमेश्वर नीचे नहीं आएगा और ठीक वैसे ही करे जैसा जब वो पृथ्वी पर था, स्वाभाविक देह में, वो आपकी देह में करेगा, मेरी देह में मिलकर एक इकाई के समान। उसमें विश्वास कर रहे हैं, वो ये करेगा क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है, वो ये करेगा। अब उस पर ना टिकें कि कौन क्या कहता है। ओ, ये तो मस्तिष्क का पढ़ना है जो वे इसे कहते हैं। कहा यीशु वही चीज था। उन्होंने कहा वो एक भाग्य बताने वाला था, एक शैतान, परंतु वो परमेश्वर का पुत्र था क्योंकि वो परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा के अनुसार था। अब जैसा मैंने कहा, हमारे स्थान हमें उसे प्राप्त नहीं करना है कि आकर और लोगों पर हाथ रखें। हमने गत रात्रि उन पर हाथ रखे, परंतु केवल एक बात, आपके पास विश्वास होना है और तब पहचाने। विश्वास के द्वारा आप इसे स्वीकार करते हैं, ना कि किसी चीज के द्वारा जो ना कहें भाई अब ये कैसे हो सकता है। यदि मैं आपको बता सकता होता कि ये कैसे हुआ था तो फिर ये विश्वास नहीं होगा। मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ, मैं नहीं जानता, परंतु मैं इसका विश्वास करता हूँ। मैं नहीं जानता कि कैसे परमेश्वर एक पापी को बचाता है, परंतु वो ये करता है। मैं नहीं जानता कि परमेश्वर किस चीज को कैसे करता है, परंतु मैं स्वीकार करता हूँ वो ये करता है और यही विधि है, क्योंकि मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। अब भाई मैं कभी भी व्याख्या नहीं करूँगा, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यदि आप करते हैं तो फिर ये विश्वास नहीं रहा। मैं नहीं देखता कि कैसे परमेश्वर और मसीह एक व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु वे थे। वचन ने कहा ठीक है, आप इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, परंतु वे थे।
मेरा पिता मुझ में है, ये मैं नहीं जो कार्य करता हूँ, ये मेरा पिता मुझ में है। यदि मैं उसके कार्य ना करूँ तो ये दिखाता है कि मैं उसका नहीं हूँ, परंतु यदि मैं उसके कार्य करता हूँ तब वो स्वयं में गवाही देता है कि मैं उसका हूँ। ठीक है, अब ये वही चीज है, ठीक वही चीज। वो कल, आज और सर्वदा एक सा है, यदि आप विश्वास करेंगे। अब यहाँ एक व्यक्ति ठीक मेरे सामने बैठा है, उसके बाल काले हैं, उसने हाथ में घड़ी पहनी हुई है, काला सूट है, उसने चश्मा लगाया हुआ है। यदि आप सीधा इधर देख सकें, आप उसे आंखें बंद किए हुए देख सकते हैं, प्रार्थना कर रहा है। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, स्वर्गीय पिता जानता है, मैं उसे नहीं जानता, परंतु मैं उसे 1 मिनट के लिए देखने जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो बहुत ही निष्कपट है। यहाँ बैठा हुआ है। जब से मैंने उल्लेख किया है, ये मनुष्य अपनी आंखें बंद किए हुए है और प्रार्थना आरंभ कर दी। ये व्यक्ति मेरे लिए अपरिचित है, ये मेरे हाथों में है, मैं उसे नहीं जानता। परमेश्वर उस मनुष्य को जानता है और वो मुझ पर प्रकट कर सकता है। यदि बाइबल में ये प्रतिज्ञा सच्ची है, वो मुझ पर प्रकट कर सकता है कि उस मनुष्य ने किस लिए आंखें बंद कर रखी हैं और वो किस विषय में प्रार्थना कर रहा है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं श्रीमान? क्या आप ये विश्वास करते हैं? यदि आप करेंगे, अपनी आंखें खोलें। आप ठीक यहाँ बैठे हैं, सीधे यहाँ देखिए। क्या आप ये विश्वास करते हैं? ठीक है। अब आप ये जानते हैं कि मैं आपको नहीं जानता, हमें एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं, परंतु परमेश्वर आपको जानता है। अब वो रोने लगा, रो रहा है, क्योंकि मैं उसे बता सकता हूँ कि परमेश्वर उसके निवेदन का उत्तर देने जा रहा है। देखिए, क्योंकि यही जिसने उसे प्रभावित किया, तब से वो ज्योति अंधेरे से ज्योति में बदल गई। समझे? अब ये मनुष्य किसी और के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये वो लड़का जो उसके बराबर में बैठा है, ये उसका पुत्र है। ये ठीक बात है। अब ये छोटा लड़का पेट की खराबी से पीड़ित है और इसकी आंत में कुछ गड़बड़ है। ये ठीक बात है, ये ठीक बात है। ये लोग यहाँ से नहीं हैं। आप लोग एरिजोना से हैं, आप कैलिफोर्निया से हैं, ठीक है। और आप एक सेवक हैं और आपकी संगति असेंबली ऑफ गॉड से है। ये सच है। रेवरेंड मैकेग आपका नाम है, या रेवरेंड केग। ये ठीक बात है। क्या ये सच है? तो अपना हाथ इस प्रकार से हिलाएं। अब आपका छोटा लड़का चंगा होने जा रहा है। समझे? आपका विश्वास। अब क्या वहाँ एक मनुष्य है जिसने अपने हाथ ऊपर उठा रखे हैं? वो मुझे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, परंतु ये क्या है? उसने महायाजक को छू लिया। अब देखिए, वो अपनी समझ का सहारा नहीं ले सका। अब क्या उसे करना है? अब वो क्या करता है? उसे इस बात का विश्वास करना पड़ेगा कि जो उसे बताया गया सच है, क्योंकि वो जानता है कि वो मुझे नहीं जानता। ये ठीक बात है। Here sits a woman sitting right down here in front of me. Also, she's got her head bowed. She's suffering with the cancer. She also comes from California. यहाँ एक स्त्री ठीक मेरे सामने नीचे बैठी है और उसने भी अपना सर झुका रखा है। वो कैंसर से पीड़ित है। वो भी कैलिफोर्निया से आई है। मैं आशा करता हूँ कि वो इसमें चूकेगी नहीं। कुमारी एडम्स, ये उसका नाम है। मैंने उसे कभी अपने जीवन में नहीं देखा। जी हाँ, ये सच है। वो एक महिला वहाँ पीछे की ओर बैठी है। मैं नहीं कर सक रहा हूँ, परंतु मैं ज्योति को वहाँ उसके ऊपर देख रहा हूँ। वो बहुत ही परेशानी में है। उसकी गर्दन में परेशानी है एक बात के लिए। और दूसरी बात, उसे आत्मिक परेशानियां हैं। वो परेशानियों के लिए चिंतित है और उसके घर में परेशानी है। उसकी लड़की भाग गई है। ये ठीक बात है, ये सच है, क्या नहीं? उसने अपना हाथ उठा दिया है, श्रीमती मिलर। ये ठीक बात है। आप विश्वास करती हैं? परमेश्वर उसे वापस भेजेगा, आपकी देह को चंगा करेगा। अब मैंने इन्हें कभी अपने जीवन में नहीं देखा। ये पूरी रीति से बिल्कुल अपरिचित हैं। यहाँ मंडली में एक महिला बैठी है। वो यहाँ से नहीं है, ये कैलिफोर्निया से है। इसे कैंसर है और कैंसर उसकी छाती पर है और उसका एक छाती की शल्य चिकित्सा हो गई है और ये दूसरे में चला गया। ठीक है कुमारी कैल्विन, ये ठीक बात है। आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर देगा?
आप इसका विश्वास करती हैं? महिला, मैं आपके लिए अपरिचित हूँ, मैं आपको नहीं जानता। ये सच है, समझे? इसे कैंसर है। ताकि आप जान सकें कि परमेश्वर उपस्थित है। वहाँ एक महिला उससे अगली बैठी है, उसका नाम श्रीमती हैरिस है। वो मेरे लिए पूरी रीति से अपरिचित है, परंतु जब आत्मा ने इस स्त्री को प्रभावित किया, वो भी इसके साथ सहानुभूति में थी, और वो कैलिफोर्निया से आई है। ये ठीक बात है। और उसके कंधे में तकलीफ है। ये ठीक बात है। आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर देगा? यदि ये सच है तो अपना हाथ उठाएं ताकि लोग देख सकें। बिल्कुल अपरिचित, अपनी समझ का सहारा ना लें। ये क्या कर सकता है? आप इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। ये विरोधाभास है। ये व्याख्या करने से परे है। ये उन लोगों से पूछें। मैंने इन लोगों को कभी अपने जीवन में नहीं देखा, उनके बारे में कुछ भी नहीं जाना। ये सभा में चलता रह सकता है, परंतु अब देखिए, अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु जो उसने प्रतिज्ञा की है उसका सहारा लेना कि वो ये करेगा। यदि ये वही आत्मा नहीं है जो मनुष्य की देह में रह रही थी, जिसने जाना कि सारा तंबू में हंसी थी उस मनुष्य के पीछे, क्या ये ठीक बात है? और उसने प्रतिज्ञा दी ठीक इसके पहले कि संसार आग से नष्ट हो, जब मनुष्य का पुत्र स्वयं को फिर से प्रकट करेगा, उसी प्रकार से जैसे मनुष्य का पुत्र नबी अपने आप को मनुष्य की देह में प्रकट करेगा, जैसे कि वो आज रात्रि हमारे साथ है, जैसा उसने तब किया। अब हम इस घड़ी में जीवित हैं, ठीक विनाश के समीप। मित्र, यहाँ और पापी के समान ना खड़े रहें। यीशु मसीह को स्वीकार कर लें जबकि आप उसकी उपस्थिति में हैं। मैं जानता हूँ अक्सर एक सेवक का रिवाज होता है कि निवेदन करता है और कहानियाँ बताता है माँ के विषय में जो मर गई और आगे बढ़ता है। ये ठीक है, परंतु हम अपनी माँ के आधार पर नहीं आते जो मर गई है। मेरी भी माँ मर गई है, मेरे पिता भी, परंतु हम सोच विचार कर आते हैं, परमेश्वर के प्रकटीकरण के आधार पर स्वीकार करते हैं स्वयं में यीशु मसीह में कि संसार के पापों को उठाकर ले गया। हम आते हैं, प्रायश्चित में विश्वास करते हैं, और जबकि उसने अपने वचन को प्रमाणित किया है। मैं चिंता नहीं करता कि आप कौन सी कलीसिया में चले गए, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथोलिक, प्रेस्बिटेरियन या बिल्कुल कोई कलीसिया नहीं। यदि आप स्वीकार करते हैं कि आपने अंतर समझ लिया है और जानते हैं कि आपने वास्तव में कभी नया जन्म नहीं पाया, परंतु आप चाहते हैं और इसे अब स्वीकार करना चाहते हैं, अब प्रतिज्ञा को, हो सकता है आप अभी ना भरे हों, परंतु आप भर जाएंगे जब, जैसे कि सभा चल रही है, आप उन आधारों पर स्वीकार करना चाहते हैं। क्या आप अपने पैरों पर खड़े होंगे और मुझे आपके लिए प्रार्थना करने दें, ठीक वहीं जहां आप खड़े हैं। हर कोई यहाँ जो जानता है, अपने सहारे ना रहें। ठीक है, कहते हैं मैंने अन्य भाषा बोली है, अब इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। मैं भी अन्य भाषा बोलने में विश्वास करता हूँ, परंतु मैंने जादूगरों को, शैतान, हर चीज को देखा है, अन्य भाषा में बोलते हैं और उसका अनुवाद करते हैं। ये ठीक बात है, ये ठीक बात है। यहाँ मिशनरियों से पूछें, हम भाई क्रिच से मालूम कर सकते हैं, और आप जानते हैं कि ये ठीक बात है। मैंने उन्हें अन्य अन्य भाषाओं में बात करते देखा है, और मनुष्य के कपाल से लहू पीते हैं, प्रेत आत्माओं को बुलाते हैं। निश्चय ही मैंने उन्हें पेंसिल रखते देखा, और ये खड़ी हो जाएगी और अन्य भाषा में लिखती है, और जादूगर या ओझा वहाँ खड़े होकर इसका अनुवाद करते हैं। इसलिए अन्य भाषाओं में बोलना कोई चिन्ह नहीं है कि आपके पास पवित्र आत्मा है। यदि ये है, आप अन्य भाषाओं में बोलते हैं और इस वचन का इनकार करते हैं, तो फिर कहीं कोई गड़बड़ है। ठीक है, ओ ठीक है, अपनी समझ का सहारा ना लें। कोई अब ये कहता है भाई मैं चिल्लाया हूँ, मैं भी, परंतु इस पर निर्भर ना करें। मैंने सब प्रकार की शैतानी शक्तियाँ देखी हैं, चीखती और चिल्लाती हैं। मैंने देखा है मुसलमान चीखते और चिल्लाते हैं जब तक वे अपने को ऐसी स्थिति में नहीं ले आते हैं कि वो अपने हाथों से लकड़ी की छिपटियाँ पार ना कर दें। भारत में मैंने उन्हें चिल्लाते और ऊपर नीचे कूदते, पानी भरे गुब्बारे को छल्ले से अपनी खाल में लटकाते और गर्म अंगारों पे चलते देखा है, और सीधे सीधे यीशु मसीह का इनकार करते हैं। देखिए, अपनी समझ का सहारा ना लें, परंतु परमेश्वर के वचन पर। यदि आपका जीवन इस बाइबल के साथ मेल नहीं खाता कि हर वचन जो इसमें है विश्वास करें, और आप इसका विश्वास करना चाहते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा आपके द्वारा पूरी करे, क्योंकि आप परमेश्वर के भाग हो सकते हैं, क्या आप खड़े होकर कहेंगे कि भाई मैं इसे इसी समय स्वीकार करता हूँ? धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत ही अच्छा, परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आप सब निष्कपटों को प्रदान करे। आप कहते हैं थोड़ी देर खड़े रहें। आप कहते हैं भाई वर्णम मैं कलीसिया का सदस्य हूँ, पर वास्तव में मैं एक पेंटिकॉस्टल हूँ। परंतु जब ये वास्तव में आता है कि वास्तव में कहें मैं सारे वचन का सत्य होने का विश्वास करता हूँ, मैं बस नहीं कर सकता, परंतु मैं ये करना चाहता हूँ। आप मेरी सहायता करें,
आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं खड़ा होना चाहता हूं और कहता हूं, मैं आप कहते हैं भाई देखिए यहाँ बैठे हैं, या मैंने इस कलीसिया में गवाही दी है कि मैं था, परंतु आप हृदय की गहराई में जानते हैं कि आप नहीं हैं। परमेश्वर जानता है कि आप भी नहीं हैं। देखिए, इसलिए क्यों न खड़े हो जाएं, अपनी समझ का सहारा ना लें, परंतु उसके वचन पर टिक जाएं। क्या कुछ और खड़े होंगे? कोई भी जो खड़ा होना चाहे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर मेरी सहायता करे, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। ये अच्छा है, बस खड़े रहें। कहते हैं क्या इससे मेरा कुछ भला होगा? एक बार खड़े हों, देखिए यदि होता है। वास्तव में इसका अर्थ है, भाई बड़ा मैं चाहता हूँ कि मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं ठीक होना चाहता हूँ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी कलीसिया छोड़ दें, नहीं श्रीमान, वहीं रहें जहाँ आप हैं। बस एक वास्तविक आत्मा से भरा व्यक्ति कलीसिया में। आप कहते हैं भाई मैं नहीं जानता कि मेरा पास्टर क्या कहेगा, वो आपकी सराहना करेगा यदि आप हैं, यदि वो परमेश्वर का जन है। ये ठीक बात है। तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, ताकि वे आपके भले कामों को देखें और अपने पिता की महिमा करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। अच्छा, परमेश्वर आप दोनों को आशीष दे, और आपको भाई आपको, परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रत्येक को परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। वहाँ पर अब आप जिन्होंने अपने हाथ उठाए, यदि हाथ उठाने के बाद आपको अच्छा लग रहा है, अपना हाथ उठाएं, दूसरों को बताएं कि आपको अच्छा लग रहा है हाथ उठाने के बाद। देखिए, हर हाथ आप निश्चय ही करते हैं। देखिए, आप निष्कपट हैं। आप खड़े हुए कहते हैं मैं गवाह होऊंगा। वो जो यहाँ मेरे लिए खड़ा होगा, मैं वहाँ उसके लिए खड़ा होऊंगा। वो जो मुझसे यहाँ ले जाएगा इन मनुष्य के सामने, मैं अपने पिता के सामने और पवित्र सरदूतों के सामने उससे ले जाऊंगा। उससे ना शर्माएं, अपनी समझ का सहारा ना लें, परमेश्वर के वचन पर टिक जाएं। वो जो मुझे मनुष्य के सामने मान लेगा, उसे मैं अपने पिता के सामने मान लूंगा और पवित्र सरदूतों के सामने। क्या कुछ और है इसके पहले कि हम प्रार्थना करें? आइए तो फिर हम अपने सरों को झुकाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे बहन, निश्चय ही परमेश्वर आपको आशीष दे, और आप भाई निश्चय ही। क्या कोई और होगा? हमने अभी अपने सिरों को झुकाया है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको आशीष दे। अब ये ठीक है, आप अब भी खड़े हैं। हम एक क्षण के लिए रुकेंगे, थोड़ी देर के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। कहते हैं क्या इसका कोई अर्थ है? कहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे। ये मेरी आशीषें आपके लिए घोषणा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप में से कुछ जो दीवारों के साथ खड़े हैं, आपके पास बैठने की जगह नहीं है, क्या आप अपने हाथों को उठाएंगे? कहें परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे, और आपको बहन, और आपको मेरे भाई, और आपको मेरी बहन। ओ पवित्र आत्मा यहाँ बड़े प्रेम से मंडली पर मंडरा रहा है। क्या आप यह अनुभव कर सकते हैं? परमेश्वर आपको आशीष दे। तुम नौजवान यहाँ प्रचार मंच पर, परमेश्वर वहाँ कोने में आपको आशीष दे। तुम नौजवान, परमेश्वर आपको आशीष दे। जी हाँ, ओ पवित्र आत्मा अब हमारे हृदयों में फिर से ताजगी के साथ हलचल कर दे। प्रभु हमें हमारी गलतियां दिखा दे। हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे, अपने तर्कों का, परंतु हम आप पर टिकेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम आपके दिव्य में खड़े हैं। आज की प्रमाणित की हुई प्रतिज्ञा में आपने अपने आप को किसी भी तर्क से ऊपर प्रकट किया है। हम तर्क नहीं कर सके, न ही व्याख्या कर सके, परंतु आप ठीक हमारे बीच में नीचे उतर आए और अपने को हम पर प्रकट किया है कि आप यहाँ पर हैं, और पुरुष और स्त्रियां इस बात का विश्वास कर रही हैं और इसे स्वीकार कर रही हैं। परमेश्वर इनमें से प्रत्येक को अपनी छाती से लगा लें और इन्हें युगों की चट्टान में छिपा लें जब तक कि आग आगे ना बढ़ जाए। प्रभु हमारा जल जाना तय था, हम ये जानते हैं, हम वहाँ सादोम में हैं, परंतु धर्मी दोषियों के साथ नष्ट नहीं होगा। आप अपने बालकों को बुलाएंगे प्रभु। आपने लूत को बताया कि वहाँ से निकल जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि प्रत्येक जो आज रात्रि उस स्थिति में है, जो वहाँ है, निश्चित नहीं कि वे कहाँ खड़े हैं, परमेश्वर वे उस मौके को नहीं लेंगे कि एक और के रास्ते पर जाएं, गलत रास्ते पर। वे लाल बत्ती पर भागने का मौका नहीं लेंगे यदि वे अपनी सही मानसिक स्थिति में हैं, क्योंकि वे मारे जा सकते हैं। तो फिर कैसे एक मनुष्य अपनी अनंत गंतव्य के लिए इस मौके को ले सकेगा कि बस कल्पना करे, मान ले, बिना किसी अधिकार के साहस करे, बिना वास्तविक अधिकार के साहस दिखाना, क्योंकि वे एक कलीसिया या नामधारी से है, और वास्तव में वे नहीं समझ सकते कि कैसे वो परमेश्वर का वचन आज वैसे हो सकता है जैसा वो तब था। कैसे वे प्रतिज्ञाएं प्रकट हो सकती हैं कि प्रेतय युग चला गया। पिता उनकी सहायता करें। मैं आपको उन्हें यीशु मसीह के नाम में समर्पित करता हूँ। आमीन। मेरे भाई बहनों, धन्यवाद। मैं आपको अपना भाई बहन पुकार कर आनंदित हूँ। याद रखें, परमेश्वर न्याय के दिन मुझे हर वचन के लिए उत्तरदायी ठहराएगा। हर चीज जो मैंने आज रात्रि प्रचार की है, मुझे उसका उत्तर देना है।
मैं इसके लिए विवेकशील हूँ और जब से मैं छोटा लड़का था मैंने क्या किया है, इस सुसमाचार को प्रचार किया है और फिर निकाल दिया गया। अब आप लोगों में से कितने बीमार और पीड़ित हैं यहाँ आज रात्रि और आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अपने हाथ उठाएं। अब क्या आप मेरे लिए एक और चीज करेंगे? अपने हाथों को एक दूसरे पर रख लें, एक दूसरे पर अपने हाथ रख लें। अब हर कोई अपने सिर को झुका ले और जैसा कि आप आराधनालय में थे यहाँ इस मंच पर, प्रिय परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में और उसकी उपस्थिति एक प्रमाणित उपस्थिति, यही वचन जो प्रचार किया गया है इसने पुष्टि की है कि आप आज कल और सर्वदा एक से हैं। होने पाए कि परमेश्वर का आत्मा लोगों की इस भीड़ पर छा जाए इसी समय। इनमें से बहुत से आए हैं और आपको अपना बचाने वाला स्वीकार किया है, बहुत से पिछड़ों ने स्वीकार किया है और वापस आए हैं। ओ परमेश्वर, मैं ये यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ कि आप हर व्यक्ति को चंगा करेंगे। आपने कहा है विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, यदि वे अपने हाथ बीमारों पर रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु, आपने ये प्रतिज्ञा की है और विश्वास करने वाले बालकों ने अपने हाथ एक दूसरे पर रखे हैं। शैतान, तू हार गया है। यीशु मसीह के नाम से तू इन लोगों में से बाहर आ जा और इन लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए जाने दे, यीशु के नाम में, आमीन। अब वे सब जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह अब उनका चंगा करने वाला है और साथ ही आपका बचाने वाला, और आप उसे इन्हीं आधारों पर स्वीकार करते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, कहें मैं अब यीशु को अपना चंगा करता स्वीकार करता हूं और साथ ही बचाने वाला। शानदार, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। अब हम अपने हाथों को उठाएं और उसके लिए गाना गाएं। I will praise him. I will praise him. मैं उसकी महिमा करूंगा, मैं उसकी महिमा करूंगा। मेमने की महिमा पापियों के लिए मारा गया। सारे लोगों उसकी महिमा करो। क्योंकि उसके लहू ने हर दाग को धो दिया। ओ, क्या आपको अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है? अपने हाथों को लहराएं। ओ प्रभु, आइए इसे फिर से गाएं। मैं उसकी महिमा करूंगा, मैं उसकी महिमा करूंगा। मेमने की महिमा, याद रखें कल आज और सर्वदा एक सा है वो मेमना। उसकी महिमा करो सारे लोगों। क्योंकि उसके लहू ने हर दाग को धो दिया। आपको ये अच्छा लगता है? आमीन। चलिए आगे बढ़कर किसी के साथ हाथ मिलाएं। ये सभा प्रभात है, बेदारी की शुरुआत। कहें परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई तीर्थ यात्री, परमेश्वर आपको आशीष दे। ये बहुत अच्छा है, शानदार। अब क्या आप विश्वास करते हैं कि इसके बाद हमारी एक बड़ी बेदारी होगी? एक महान सभा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अब हमारी एक महान बेदारी होने जा रही है। वे सब जो विश्वास करते हैं आमीन कहें। मेरा विश्वास तुझे देखता है। तू मेमना, आइए अब हम उसे ताकें। कैलवरी का ओ दिव्य बचाने वाले, अब जब मैं प्रार्थना करूं तो मेरी सुनना। मेरे सारे पापों को दूर कर देना। ओ, आज से मुझे पूरी रीति से तेरा हो जाऊं। जबकि जीवन की भूल भुलैया में मैं पैर रखूं, मेरे चारों ओर दुख बिखरे हों, तू मेरा अगुवा होना।
निवेदन अंधियारे दिन में बदल जाएं, दुख के डर साफ हो जाएं। ओ मैं आज के दिन से पूरी रीति से तेरा हो जाऊं। आमीन। भक्त मंडली आमीन कहे। आमीन। हालेलुया। ओ उसकी महिमा करें। मेमने की महिमा, पापियों के लिए मारा गया, उसे महिमा दो तुम सारे लोगों, क्योंकि उसके लहू ने सारे दाग धो डाले। कितना शानदार। ठीक है, क्या हम अपने सिरों को अब आशीर्वाद के लिए झुकाएंगे? मैं नहीं जानता इसे करने के लिए किसे चुना गया है। भाई जॉनी मानाडाल कैलिफोर्निया से, जबकि हमारे सिर झुके हुए हैं। अब कल रात्रि के लिए ना भूलें, वो पहली शुरुआत है। कल रात्रि बेदारी ठीक यहीं पर होगी, ठीक यहीं इसी भवन में 7:30 बजे। परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या आपने परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लिया? आमीन। अब आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, जबकि भाई जॉनी हमें विसर्जित करते हैं।